ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो अभी हम श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के पंचदश अध्याय के पंचदश श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। रुक्मपट्टः कपाटे च द्वारे स्फटिक गोपुरे जुष्टां विभक्त प्रपथां विश्वकर्मा विनिर्मितम्। उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्रों से बने थे और फाटक उत्कृष्ट संखमरमर के थे। ये सभी विभिन्न जनमार्ग से जुड़े थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। तो सभी लोग को ध्यान में होगा कि हम लोग अभी स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बलि महाराज के पीछे पीछे सन्य संबंध तो नहीं है, दर्शनार्थी के रूप में। और स्वर्गपुरी का इंद्रपुरी का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी ने, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग को। तो सुबह भी कुछ हद तक सुने थे स्वर्गपुरी का, कैसे उनका है दीवार, उनके चारों तरफ जो नदियाँ, और कैसे वहाँ बाग बगीचे पेड़ पौधे तालाब में पखियाँ हैं। तभी भी इसी कंटिन्यू करते हैं सुखदेव गोस्वामी स्वर्ग के बारे में। जिस स्वर्ग को जीतने के लिए जा रहे हैं वो बोलते हैं कि रुक्मपट्ट कपाटे च द्वारे स्फटिक गोपुरे। स्फटिक मणि तो अभी कोई सुनने में रह गया, कोई देखने पता नहीं चल रहा स्फटिक मणि रेल का है। रुक्मपट्ट मतलब सोने की दरवाजा। आजकल कई मंदिर फंदिर में सोने का जब दिखाई पड़ता है वो सोने का पानी चढ़ा हुआ, नहीं तो गोल्ड लिफिंग पतरा गोल्ड लिफिंग करते हैं। वो मतलब लीफ मतलब इतने थिन, पेपर से भी और पतला होता है, इसमें चढ़ाते हैं। वो बोलते हैं सोने का। वो अंदर लकड़ी फकड़ी कुछ वैसे होगा माल, ऊपर में इतने थिन है। लेकिन यहाँ लिखा है कि ठोस सोना। ठोस सोना मतलब उसका अंदर लकड़ी फकड़ी नहीं है, केवल सोना ही सोना। ऐसा नहीं कोई और चीज उसके ऊपर सोना मढ़ा दिया, नहीं। सोने में दरवाजा बना। अरे जो बाउंड्री वाला सोना में बना है तो भैया यहाँ ईंट सीमेंट लगाई नहीं, बाउंड्री वाल सोने का है। तब ये तो दरवाजा है, उसमें क्यों नहीं बने। तो रुक्मपट्ट कपाट इस ठोस सोने में बना हुआ मोटा सोने में दरवाजा है। और
उत्कृष्ट द्वार जो आजकल तो द्वार बनाते हैं, दहली नाम सुने होंगे, पहले ज़माने में एक होता था चौकाठ, तो वो भी संगमरमर का था। आजकल जिसको मार्बल बोलते हैं, तो उसमें था। और सभी जनमार्ग जितने चौराही था, ये सब जुड़ा हुआ था। उसमें भी सोने चांदी के गंबुज आदि सब सजा हुआ था चौराहे पर, और सब उच्च कोटि के रास्ता था, हाईली क्लीन सिटी। वहाँ गंदगी होता ही नहीं, वो क्लीन क्या करे, क्लीन जरूरत नहीं, गंदगी होता ही नहीं। हाँ। और पूरी नगरी के निर्माण विश्वकर्मा जी ने किए थे। एक ही इंजीनियर थे विश्वकर्मा जी, वो उसको निर्माण किए थे। विश्वकर्मा का नाम से आप समझ रहे होंगे, पूरा विश्व के सबसे टॉप इंजीनियर हैं, देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, और उन्होंने उसका निर्माण किए थे। आगे बोलते हैं, सभा चत्वर रथाढ्यंग विमानी अर्बुदे अयुतान। क्या बात है। बोलते वह नगरी आंगनों, चौमार्गों और सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमान से पूर्ण थे। अर्बुदे अयुतांश 10 करोड़ फ्लाइट था। हमारे इंडिया में कितने फ्लाइट होंगे सब कंपनी मिल करके? 1000-2000 और यहाँ 10 करोड़ फ्लाइट जहाँ पार्किंग किए होंगे। अब यहाँ एयरपोर्ट नहीं होता है, जानते नहीं सब, क्योंकि वहाँ स्पेस में रहते हैं लोग, उनको भी नीचे उतरना नहीं पड़ता। देवता भी जमीन को टच तो करते ही नहीं। जैसे 5 भूत से शरीर, पंचभूत रच शरीर अधम, ये अधम शरीर 5 भूत से बना, जिसमें से हम लोग का शरीर से ज़्यादा भाग है मिट्टी और पानी, है ना नहीं, बाकी ये बहुत कम परसेंट में है तेज, वायु और खम, अग्नि, आकाश और वायु तत्व, ये बहुत कम मात्रा में भरा पड़ा है मिट्टी और पानी से, इसीलिए दुर्गंधयुक्त अधम शरीर माना गया। लेकिन उनके शरीर में मिट्टी पानी है ही नहीं, उनके शरीर में ये नाम मात्र के है ही नहीं। उनके शरीर में तेज, वायु और आकाश, इस 3 से बना है। तो इसलिए उनको जमीन में लैंडिंग नहीं करना पड़ता, वो स्पेस में रहते हैं। इतना लाइट बड़ी उन लोग का रहता है। और उनका विमान में कोई पेट्रोल पॉल्यूशन का चांस नहीं, कोई पेट्रोल डालना नहीं, ना पायलट होता है ना पेट्रोल होता है, ना सिग्नल होता है नहीं। ये पुष्पक विमान वगैरह का वर्णन आप रामायण में मैंने उस दिन देख रहा था। पुष्पक विमान जो था रावण का, वही सेलेस्टियल, वो ऊपर से लेकर आए थे, कुबर से छीन करके देवताओं का एक विमान ले आया था नीचे। एक उनका 10 करोड़ फ्लाइट है, एक ले आया था। उसके वर्णन है कि वो विमान ऐसा होता है, अगर उसमें 4 आदमी बैठना चाहिए तो 4 आदमी की सीट देगा, 4 लाख बैठना है तो 4 लाख की सीट देगा। ऐसा नहीं कि यार मेरा स्पेस कम हो गया तुम दूसरा गाड़ी करो। तो मेरा चलना था, किसी को इन्वाइट करेंगे, सोच कर इन्वाइट करने का, कितना सीट वाला कार है? 3+1 तो 3+1 नहीं होता ना, 3+1, वो फिर टाइट होकर बैठेंगे 3+1। अगर चौथा पांचवा कोई आ गया, हाथ जोड़ना पड़ेगा, देखो हो नहीं चले। लेकिन भगवान राम जब आ रहे थे, सीताराम, और वहाँ पे विभीषण बोले हम भी चलेंगे, उनका साथ जो राजा है उनके साथ भी उनके कुछ चले, और हनुमान आदि वो थे, वो सब चले। तो कुछ बानर आकर बोले सर बुरा ना माने, हम लोग को इच्छा है आपका करोरेशन फेस्टिवल होगा। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, सब बैठ गए। और बानरों की संख्या मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप हाथ फल कर जाएंगे। जो रामायण में बताएगा वाल्मीकि रामायण, कितने संख्या के बानर भाग लिए थे राम की सेना में। एक शब्द आता है प्ररार्ध, पद्म, अर्बुद, ये सारे लगा दिया गया उसमें। हाँ, एक के राइट में अगर 19 जीरो लगाओ, आपका हिसाब में आता है, उसको क्या बोलेंगे आपने? आप तो 7-8 तक बड़े मुश्किल से हिसाब कर पाएंगे, 7-8 तक हिसाब की गिनती कर पाएंगे, उसका कर ही नहीं पाएंगे। 19 जीरो लगाओ, ये संख्या में फिर करोड़ों चुना करो, इतने संख्या में थे।
हनुमान। अब बताओ ये लंका छोटे से सिटी में अगर उसे डाल रखें, इंच में जगह ही नहीं मिलेगा, स्पेस खत्म हो जाए, लेकिन वो कैसे ये अचिंत्य है, हम नहीं सोच पाएंगे उसको, लेकिन ऐसे वर्णन वाल्मीकि जी ने करते हैं। तो सब बोले कि हम जाएंगे, क्योंकि मर गए थे। लेकिन भगवान जब रावण मर जाने के बाद में इंद्र आदि सब आए थे, बोले एनी फेवर सारे नहीं आपने अब किए हमारा। भगवान बोले ये बानर लोग मेरे लिए बहुत मेहनत किए, बेचारे घर द्वार छोड़ कर आए, उनको जिला दो। इंद्र ने सबको अंदर से सबको जिला दिया। कोई एक बानर जो मरे थे, इंजर्ड हुए थे, हाथ पैर कट गए, सब ठीक ठाक हो गए। कोई हॉस्पिटल मर चुके थे, हॉस्पिटल क्यों लेंगे, लाश फाश जला नहीं थे उन्हें किसी को, सब जी गए, सबको जिला दिए सारे बानर को। और सब बोले कि सारा हमको जिलाए, हम आपका फंक्शन देखना जाएंगे, अयोध्या थोड़ा घुमाएं। बताओ, एक ही तो गाड़ी था, फ्लाइट एक ही था, बुकिंग एक ही फ्लाइट में, अब सब राजी हो जाने कैसे जाए। लेकिन भगवान हमको चलो। जब भगवान राम सब ले, विभीषण भी उनका सारे बोले पार्टी, वो भी जो बोलते हैं राक्षस अच्छे बोले ले लो सबको। जाते समय सीता जी बोले भी हनुमान अगर जो आए किसकिंदा थोड़ा मैं देखने का मन करता है, हनुमान इतना अच्छा है, उनका कैसे उनका जागा है मैं सुना, थोड़ा देखूंगा। तो यहाँ किसकिंदा गए, एक नाइट में हल्टिंग किए किसकिंदा में। तो बानरों की पत्नी बानर सब आए मिलने के लिए, सीता जी के साथ। उन्होंने सीता जी बोले उनको सब मिलना चाहते हैं, वो भी सब जाएंगे, तो आप सब ले लिए अपने फ्रेंड्स को, मैं भी अपने फ्रेंड्स को लेना चाहती। तो जितने बानरों की पत्नी थे, बताना संख्या, भाई इतनी संख्या पत्नी भी तो होंगे बल्कि ज्यादा हो सके थे, एक कोई दो तीन क्योंकि कई बानर का एकाधिक पत्नी थे। तो इसी के संग वो भी आ गया, और वो भी लेडीज गैलरी अलग, जेंट्स गैलरी अलग, ये भी है। और वही विमान सबको ले लिया, और उसमें ना कोई पायलट है ना पेट्रोल है। जब बोलेंगे यहीं उतरना है, मन में संकल्प करो वहीं उतरेगा। वो यहाँ जाना है, कितने स्पीड में जाना है, कितने लोगों को लेना है, सब अपने आप को एडजस्ट करके चलता है। यही सा विमान है। यही से विमान केवल 10 करोड़ थे। गिनती नंबर बता रहा है, इसमें नंबर बता रहा है, गिनती 10 करोड़ फ्लाइट यहाँ रहता है। और चौराहे के जो सब आसन मंच थे, सब हीरे और मूंगे से बने थे। हीरे और मूंगे से बना हुआ था। सब रोड साइड में जो सब बना होता ना, चबूतरा वगैरह, सब लाइट पोस्ट वगैरह सब हीरे और मूंगे से बने थे। और वो जो विमान था वो भी सब इसी मैटर, ये नहीं कि फालतू मटेरियल जंक लग जाए, ऐसा नहीं, वो भी सब रत्न से बना हुआ था। वहाँ तो मेटाल की काम ही नहीं, रत्न के काम सारे। जत्र नित्यो वयुरूपा श्यामा बिरजवास सवा भ्राजते रूप वर्णार्यो हर्ची हिरिब बनहया। आग की लपट की तरह दिखाई पड़ते थे। उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी। उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। पहले भी स्त्रियों का वर्णन किए थे, वही फिर भी कहते हैं जत्र नित्य वयो रूपा। नित्य वय मतलब स्वर्ग में कोई भी पब्लिक, उनका चेहरा 16 साल से ऊपर का होता ही नहीं। भले 2-5 हजार साल की उम्र हो जाओ, लेकिन रहेगा चेहरा इतना, उससे बढ़ेगा ही नहीं। नित्य वयो, बयस उनका सेम रहेगा, है ना? नहीं, बताओ कितना अच्छा है अपने आप ही 16 साल से ऊपर उनको, भले अब 5000 साल की उम्र हो, लेकिन रहेगा इतना। बाल पकेगा नहीं, आंख में चश्मा लगेगा नहीं, दांत की नहीं कुछ होगा ही नहीं। आपको पता होगा देवताओं में 2 देवता हैं, अश्विनी कुमार द्वया, सूर्य के पुत्र हैं, और दोनों फिजिशियन हैं। लेकिन उनको कोई पास में बैठने नहीं देते थे, दूर ठट यहाँ से। क्यों? बोले MBBS किए थे करके। इसलिए उनको इतने तुच्छ समझते थे। क्यों? क्योंकि कोई उनका डिमांड नहीं, कोई क्लिनिक चलेगा नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं। एक भी भला कोई आ जाए, सारे के टैबलेट दे दो ना, किसी का तबीयत खराब होने का चांस ही नहीं, तो फिजिशियन करेंगे क्या? वो बेचारे कान हट पड़, काहे कोई कोर्स किए कोई ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई क्लिनिक है, ना कुछ, नथिंग, नो डिमांड। उनको देवताओं ने अपना पास में नहीं बैठने देते थे। बोले नहीं तू ये पढ़ कर आया, हट यहाँ से, किसी काम के लायक नहीं। हाँ, बहुत दूर तो जा करके फिर ब्रह्म विद्या पढ़ करके आए, तब जाकर उनके पास बैठ कर खाने के लिए भी बैठ सकते, नहीं तो नहीं बैठा नहीं देते।
इतने थर्डकस मानते हैं डॉक्टर को, यहाँ पे जो कितने 2 लाख रुपए एडमिशन ही नहीं मिलता, और हाँ ऐसे करते हैं, हटो यहाँ से। तो नित्य वयो, सब कुमार और कुमारी, उसके ऊपर तो कोई होते ही नहीं, जितने सारे देवताओं। नित्य वयो श्यामा विरजवासस, श्यामा शब्द का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, शीतकाले भवेदुष्णा उष्णकाले सुशीतला, स्तनो सुकिठनो श्यामा यासंग ता श्यामा परिकीर्तिता। ओह, हम लोग कोई बड़ मनते हमारे एसी लगाया, वातानुकूलित भवन, बोलते वहाँ सब शरीर वातानुकूलित है, अपने आप कुछ फिटिंग नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बोलते शरीर गर्मी के समय ठंडा हो जाएगा, ठंडा के समय गर्मी हो जाएगा, यही लिखा है। शीतकाले भवेद उष्ण, उष्ण काले सुशीतला। हाँ, ये ऑटोमेटिक उनका स्त्रियों का शरीर सब सेल्फ ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ऐसे सब थी। और बिरजवास सा, चमकीला हुआ वस्त्र, मतलब वस्त्र कभी धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह गंदगी तो होता ही नहीं हुआ, ना शरीर से पसीना आदि निकलता है, ना कोई गंदगी होता है, परफेक्ट क्लीन रहता है। और वो वस्त्र भी कुछ इसी प्रकार से मटेरियल बनता है कि कभी गंदा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि ड्राई क्लीनिंग नहीं तो वेट क्लीनिंग में डाल लंडरी फंडे, वो होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। सारे वस्त्र अम्लान वस्त्र, पुष्प अम्लान पुष्प, ना मुरझाएगा ना गंदगी होगा, कुछ होता ही नहीं, इसलिए सब चमकता रहता है। मस्त बिरजवास सा। और सब स्त्रियां इतने तेज युक्त थी, बोलते हैं कि सिर्फ अग्नि के लपट जैसा ऐसे दिखाई पड़ते थे। आगे सुरस्त्री केश विभ्रष्ट बसो सौगंधिक स्रजाम। अब क्या बताएं, सुखदेव गोस्वामी देखते हैं देवताओं की स्त्रियां सब अपने केस में जुड़ा, बोलते हैं जुड़ा, आजकल तो कोई बांधते नहीं, असुणी की तरह सब निकाल कर घूमते। आगे आएगा ऐसे व्रत विधि में, इसी भागवत में, इसी शायद इसी प्रसंग में आगे सब आएगा कि स्त्रियों को अगर वो बांधते नहीं ना, बाल अगर झुला के रखते हैं, बोलते हैं असुरनी है। हाँ। तो इसलिए बांध के रखना चाहिए जुड़ा, ऐसे बता भागवत जो कहता है, मैं नहीं कहता। तो वो यहाँ लिखते हैं कि सुरस्त्रिया विभ्रष्ट सौगंधिक स्रजाम, सौगंधिक कमल, बोलते हैं ना कमल फूल भरा रहता है, तो कमल के फूल ला करके उनके जो गवा क्या बोलते हैं उसको, जुड़ा, जुड़ा गवा भी बोलते हैं इसे कभी, तो उसमें बांधते हैं, बांधते रहते हैं। वो तो मुरझाता नहीं है, लेकिन फिर देखें नया बोले थे उसको लेकर बांधते हैं। वो बांधते समय टूट टूट कर गिरता भी है, लेकिन फिर बांधते हैं। इतने स्त्रियां हैं और इतने फूल, सौगंधिक कमल, सौगंधिक कमल हम तो कभी नाम तो सुनने देखे ही नहीं। मतलब ऐसे सुगंधि, विशेष सुगंधि युक्त कमल, इसलिए का नाम है सौगंधिक कमल। वो कोई विशेष सुगंध से युक्त है कमल। इस सौगंधिक पुष्प को सृजाम, उसी में ऐसे इतने परिमाण में कमल फूल को बांधते हैं, तो उसमें जो गिरता है कमल फूल, तो उसका सुगंध से युक्त वायु चलता है, ऐसे बोलते हैं। उस पुरी की सड़कों से होकर बहने वाला मंद मंद समीर देवताओं की स्त्रियों के बालों से झर रही फूलों की सुगंधि से युक्त था। इसको ही सुखदेव गोस्वामी देख रहे थे, क्योंकि उनके स्त्रियों का जो बाल से बांधते, आजकल ये जितने बैठे किसी के बाल में फूल नहीं देखेंगे, लेकिन देवियां 24 आवर उनका फूल रहता है। मैं देखा हूँ साउथ इंडिया में हमेशा वो तो बांधेंगे, क्योंकि वे तो सब झुलाते नहीं बाल, बांधते ही रहते हैं। बांधने के लिए फूल लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं, भले मंदिर में ना देंगे फूल, लेकिन फूल वाले से खरीद कर बांधेंगे जरूर। जो फूल मिलता है सौगंधिक नहीं दुर्गंधिक के हो, लेकिन फिर बांधते हैं। लेकिन वहाँ पे ये सुलक्षण देवियों का लक्षण है, मैं बोलता हूँ देवियों के साथ सजाना है, हमेशा बांधना है और उसमें फूल में बांधना है। आप तो प्लास्टिक रिबन में बांध देते, कभी बांधते हैं तो कोई नहीं, तो नहीं, वो भी नहीं, सीधा झुला कर छोड़ते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, और वो इतने फूल सुगंधिक, वो जो गिरता था तो उसी से जो वायु चलता था पूरा सिटी में, उसी का स्मेल होता था। हेमजाल ख्य निर्गच्छ ध्रुमे
ना अगुरु गंधिना। हाँ, बोलते हैं वो अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती थी वहाँ अगुरु का श्वेत सुगंधित धुआं छाया रहता था जो सुनहरी तारकसी वाली खिड़कियों से निकल रहा था। यहाँ ऐसे सुबह हम निकलते ना, वो फग क्या धुंध क्या बोलते हैं, धुंध हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। वॉकिंग में जा रहे हो, फोन में लाइट दिखाना पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता। 6 बजे के बाद में दिखाई नहीं पड़ता धुंध, लेकिन पॉल्यूशन और धुंध इसी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे धुंध वहाँ भी रहता है। लेकिन ये पॉल्यूशन की धुंध नहीं है कि ये वो क्या है, बोलते हैं कि इतने सुगंधित अगुरु मतलब अगरबत्ती नहीं है, एक प्रकार नेचुरल वो पेड़ से निकलता है वो चीज़, वो भी सुगंधित होता है। वो सभी अपने अपने भवन में जलाते हैं, प्राय जलाते रहते हैं। तो उसका सुगंध जो चांदी के तरकसी से बना हुआ खिड़की से निकल कर आ रहा है सभी के भवन में। सब तो सुबह से उठते हैं, कोई 8 बजे तो उठते हो ही नहीं, सब 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, देवी देवियाँ हैं तो उनके घर में सभी का मंगल आरती किए होंगे। तो सबका खिड़की से इतने अगरबत्ती का धुआं निकलता है, पूरा सिटी धुंध जैसा दिखाई पड़ता है। जैसे वो अप्सराएं, वही बोलते जब अप्सराएं सड़क में चलती है तो लगता है कि श्वेत धुआं के बादल के बीच में जाते हैं। उस इतने सुगंधित रहता है, सुगंधित धुआं छाया रहता है जो सुनहरी तारकसी वाली खिड़कियों से निकल रहा था। तो इसे अगुरु सुगंधि से सुगंधित रहता है वो पूरी। मुक्ता बिताने मणिर हेम केतु ही नाना पताका वल्लभीर भीर आवृतम। नगरी में मोतियों से सजे चांदुए की छाया पड़ रही थी। महलों की गंबुदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थी। वह नगरी सदा मोर, कबूतरों तथा भौरों की ध्वनि से गूंजती थी। इसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे जो कानों को अच्छे लगने वाले मंगल गीतों का निरंतर गायन करने वाले सुंदर सुंदर स्त्रियों से भरे रहते थे। अब देखिए और क्या स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं। बोलते नगरी में जहाँ जहाँ देखो ऊपर में छाया करते हैं किसका, मोतियों से सजे चांदुआ। वो ऊपर समियाना बोलते हैं आप लोग, हाँ, वो मोतियों के समियाना था। ऐसे 3rd क्लास कपड़े वाला कलर वाला नहीं था, मोतियों से सजे समियाना लगा हुआ था जगह जगह पर। महल के जो गंबूद था वो भी सब मोतियों में और सोने की पताकाओं में लगी हुई थी। और उस नगर में सदा मयूर, कबूतरों और भौरा मतलब 20 उनका ध्वनि सुनाई पड़ता था। और ऊपर विमान में, क्योंकि यहाँ तो कोई पेट्रोल डीजल तो डालना नहीं पड़ता, फ्री है विमान, 10 करोड़ विमान, जो मर्जी जाओ चढ़ो, फ्री है। पब्लिक भी ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर कंडक्टर होता है नहीं वहाँ, जाओ बैठो चलो, 10 करोड़ है, जहाँ मर्जी फ्री चलता है, कोई पेमेंट फंड नहीं है। वो विमान में सब उड़ते थे, कोई चलते थे, कोई उड़ते थे ज़्यादा। और विमान को भी कोई एयरपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी स्पेस, जो पैसेंजर वो भी स्पेस में आने है, वो एयर भी स्पेस में आने, तो कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी पार्किंग कर ले, कहीं भी उड़ जाए, ऐसा जरूर नहीं कि गिर जाए। विमान दुर्घटना का कोई चांस ही नहीं, ये सारे स्पेस है। विमान भी स्पेस में रहने वाले, जो पैसेंजर भी वो भी स्पेस में आने। तो वो क्या करते थे फिर, कुछ काम धंधा तो है ही नहीं, कोई कॉर्पोरेट क्या, प्राइवेट क्या, गवर्नमेंट को नौकरी नहीं करते, नौकरी है ही नहीं, जरूरत है नौकरी का। जिसको भूख प्यास है नहीं तो काहे काम करें, तो काम धंधा तो नहीं है, तो करते क्या, तो स्वर्ग में केवल 3 ही काम रह जाता था। जानते 3 काम जो हम लोग करते हैं, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग तो जरूरत नहीं, ड्रिंकिंग कभी कभी नेक्टर पीते थे, नहीं तो गाना बजाना वही आमोद प्रमोद करते थे, घूमना बस यही करते थे, और कुछ काम ही था ना वही करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो स्त्रियां हैं ज़्यादा संख्या में, वो क्या करते थे, वो विमान में उड़ती थी, कभी झूला झूलती थी बगीचे में, कभी उड़ती थी। और उड़ते समय क्या काम करते थे, अच्छे अच्छे गीत गाती थी। और गीत नहीं कि कोई 3rd क्लास गीत, सारे मंगल गीत, भगवान की लीला गान कर रही, सभी को भगवान के बारे में पता रहता था, और सब मंगल गीतों के निरंतर गायन करती थी, सुंदर स्तुति स्तोत्र इसको गान करती थी।
और ऐसे नहीं बोले गान कथित कोई मृदंग हारमोनियम में बोले, ये बात भी कह रहे हैं। वह नगरी मृदंग शंख दमामे बंसी तथा तार वाले सुरीली वाद्य यंत्र, मतलब गिटार, वीणा, मृदंग, जितने जितने प्रकार के वाद्य यंत्र सब, शतावली आदि सब विभिन्न प्रकार की वाद्य यंत्र और समूह वादन के स्वर से पूरी थी। और ये सब ताल लय के साथ, ऐसा नहीं कि कोई नवसिखिया है ताल मिस्टेक कर रहा है, नहीं, सब परफेक्ट, क्योंकि जो बजाने वाले से गंधर्व होते हैं, वो सब जन्म सिद्ध वाद्यकार होते हैं, वो बजाते थे। और बजाते हैं कि वाद्य ऐसा चलता था कि उनसे नाच करने के लिए मन होता था। जैसे कभी कभी होता ना, एक विशेष वाद्य, मतलब मारू वाद्य बजने से लड़ाई का जोश आ जाता है, कभी नाचने का मन करता है जब स्टोन में कोई गाए तो वहाँ निरंतर नृत्य चलता रहता था और गंधर्वगण गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता, साक्षात सुंदरता की छटा, इसको इस प्रकार से सुंदर वर्णन। तो सभी नाचते थे, गाते थे और इस प्रकार सुगंध वातावरण, सुगंधित वायु बहता था, इतने फूल, इतने स्त्रियाँ, ये सब था। इस प्रकार के स्वर्गीय वातावरण को तो उसको सुन करके अवश्य आप लोग बोलेंगे यार वी आर मिसिंग इट, जाना चाहिए, है ना। नहीं, ऐसा स्थान सुनाई भी नहीं पड़ता, अभी तो पता चलता है कि ऐसा स्वर्ग में इसी से वातावरण है। तो सुखदेव गोस्वामी इसको वर्णन करके समझ पाते हैं कि जो सुनते होंगे उनका मन में इच्छा होगा कैसे जाएं, तो इसलिए बोलते हैं कि कौन कौन यहाँ नहीं जा सकते। ये श्लोक में बताए कौन कौन नहीं जा सकते, जान लो, हमारा आईडी देख लो कि हमें क्वालिफाइड है कि नहीं। यांग न बोले वहाँ वो जगह को कौन कौन नहीं जाते हैं बता देते हैं। न ब्रजन अति धर्मिष्ठा खड़ा भृतद्रोह सठाहा मानिन कामिन लुब्धा ए भी ना ब्रजंती जत, वो स्वर्ग के दरवाजा तक नहीं जा पाएंगे। कौन कौन? न जो पापी, ईर्ष्यालु, अन्य जीवों के प्रति उग्र और ज़्यादा चालाक दिखाता है अपने आप को और अभिमानी, कामी, लालची, ये लोग उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। खत्म, मना करते, बोले आप स्वर्ग को कहाँ ही आशा करते हो, चांस नहीं आपका जाने, आप लोग का चांस नहीं। और हम सभी चपट में आ गए नहीं जा सकते थे। और जो इस प्रकार नहीं है वो ये सब गए और वहाँ रहने वाले सभी निवासी इन दोषों से रहित थे। मतलब जो स्वर्ग में रहे देवी देवियाँ, ये सब दोष उसमें नहीं है। तांग देवधानी स बरुथिनी पितर बही समन्ता रुधे पुत्रन्य। तो बोलते हैं असंख्य सैनिकों से सेनानायक बलि महाराज ने इस प्रकार स्वर्ग जितने इतने सुंदर वर्णन है, और जो केवल चुने हुए व्यक्ति स्वर्ग को जा सकते हैं, कोई पापी कामी लालची सब नहीं जा सकते। इस दुर्गुण से रहित इतने सद्गुण सौंदर्य से मंडित स्वर्ग को असंख्य सैनिकों और सेनानायकों से घिर करके बलि महाराज इंद्र के इसी इंद्र निवास स्थान को बाहर से अपने सैनिकों को एकत्र किया और चारों दिशाओं से इस पर आक्रमण करके घेर गया। पूरा स्वर्ग को चारों तरफ घिर गया, बहुत बड़ा सेना लेकर गए थे। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजमाया, दध्मो बजाया, जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। अब बताते हैं कि बलि महाराज ने इस प्रकार अति सुंदर स्वर्ग को जाकर के चारों तरफ से घिराव कर लिया, पूरा सिटी को घिराव कर लिया चारों तरफ। तो सोने की बाउंड्री वाल था, घेर करके मेन दरवाजे के पास जा करके जो गुरु जी से दिया हुआ शंख वो बजाया। और ये शंख दध्मो ऐसे महास्वन, ऐसे सोन उससे निकला शंख से, बोलते हैं कि वो सिटी के अंदर बाउंड्री वाल के अंदर जो सब थे, विशेष करके इंद्रियों का जो स्त्रियां थी, इंद्र पत्नियां, वो घबरा गई। कईयों का हार्ट बीट, शुगर ये सब बढ़ गया, भयावह स्थिति, सब बहुत भयभीत हो गई। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उनके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और इस प्रकार बोला। मतलब इससे पता चलता है जैसे साउंड हुआ वो तो सब आनंद में रहते थे, नाच गान में रहते थे सब,
क्योंकि वर्णन जो आया ये सभी को कोई चांस ही नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हठात ये जो हृदय को विदार करने फाड़ने वाला साउंड, इतने खतरनाक तेज शब्द को सुन करके कई स्त्रियां तो हटफल हो गए होंगे। बाकी सब इंद्र आदि दौड़ करके जाकर टेरिस में छत के ऊपर देखना चाहते हैं, तो बाउंड्री वाल के ऊपर जो बड़े बड़े हवेली हैं वहाँ खड़े होकर देखे होंगे, देखे बाप रे बाप, समुद्र जैसा सेना और बलि महाराज पूरा जैसे तेज जलन हो रहा है, इतने भयंकर रथ में बैठ करके बाण ले करके, उनको देख करके बोले बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी खतरनाक अवस्था। अब ये वर्णन के साथ ये वर्णन को सुखदेव गोस्वामी के सीक्वेंस से करते हैं, थोड़ा सोचने लायक बात है। ये पहले वर्णन के सुखदेव गोस्वामी कई श्लोकों में स्वर्ग का खूबी, कितने सुंदर, कितने सद्गुण है, कितने जो हम सोच भी नहीं सकते, इतने सुंदरता है, इतने सब है, और जो रहने वाले होंगे कितने अच्छे होंगे, है ना, नहीं लगता होगा हम लोग कुछ नहीं यार कितने अच्छे, लेकिन इतने अच्छे स्वर्ग में सद्गुण वाले भी, कोई दुर्गुण वाले को जा नहीं सकते। ये सद्गुण सद्भावना वाले, इतने पुण्य के इकट्ठा करने वाले और ऐसे विशेष सौंदर्य मंडित स्वर्ग में निवास करने वाले, जिनको कोई बीमारी नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं, अमृत पीने वाले, लेकिन वहां भी हठात ऐसे महाविपद आ सकता है कि हठात हटबल हो सकता है। अब अकस्मात आ गया, क्या पता था किसको, उठ करके इंद्र तक जाकर टेरिस से देखते हैं कि बोले रे बाप खतरनाक, हाई अलर्ट सिचुएशन, हाई अलर्ट सिचुएशन, क्या पूरा घेरा गया है, कहीं निकल नहीं सकते, निकला नहीं जा सकता। और बलि महाराज इतने पावरफुल दिखाई पड़ते थे, देवता लोग बोल गए सर हम तो नहीं जा सकते, उनका सामना हम कर नहीं सकते हैं। इतने भयावह स्थिति को देख करके इंद्र आदि जो बड़े बड़े देवता थे, राजा दौड़ करके गुरु जी के पास गए, बृहस्पति के पास दौड़ कर गए। मतलब देखिए ऐसे स्थिति में भी दुख तभी भी है, ऐसा मत को ऐसे स्वर्ग में जाने से तो बहुत अच्छा नहीं, ऐसे स्वर्ग में भी दुख होता है। इसलिए ये मत समझो दुख से हम कहीं बच जाएंगे। आ ब्रह्म भुवनालोका, ये स्वर्ग तो कुछ नहीं, उसके ऊपर महाजना तप सत्य इतने हैं, वहां भी दुख होता, दुख तो छूटेगा नहीं। अपना दुख से बचने के लिए केवल एक ही स्थान है, क्या है, भगवत धाम, बाकी कहीं से केवल वही एक ही है जहाँ सब। तो तुरंत जा करके उन्होंने बृहस्पति के पास पहुंचे, गुरुजी सिचुएशन ऐसा खतरनाक है, बताइए। अब दौड़ कर जाकर बोले हे प्रभु हे गुरुजी, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब क्या नया उत्साह पैदा हो गया है, और उसने ऐसे आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का साध प्रतिरोध नहीं कर सकते। ये बोलते हैं कि नया उत्साह, उसका मतलब इंद्र को याद है कि हम तो मार डाले थे उसको, लास्ट फाइटिंग में उनको मार डाले थे, और उनको क्या पता कि उनका ऑपरेशन हो चुका था करके, ये मैसेज तो नहीं मिला था उसको। लेकिन वो बोले थे मरा हुआ था पहले का हमारा शत्रु, पहले पुराना शत्रु था, हम मार डाले थे, फिर जी जा करके फिर आ गया दुश्मन के। और इस प्रकार तो इतने उत्साह से आया है, इस प्रकार के उनका सामना नहीं कर सकते, लगता है प्रतिरोध नहीं कर सकते हमने। नहीं ना किश्चित कृतो वापी, कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता, इंद्र खुद कहते हैं जाकर अपने गुरुजी से। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाना चाह रहा है, इतने तेज है, अपने जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाना चाह रहा है, और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशाओं में अग्नि भड़काने प्रयास कर रहा है, इतने पावर उसके अंदर आ गया है। निसंदेह वह संवर्तक नामक प्रलयकारी अग्नि के समान उठ खड़ा है, इतने बजे संवर्तक अग्नि के समान दिखाई पड़ रहा है। तो इतने भयानक स्थिति है, गुरुजी प्लीज गाइड कीजिए, क्या किया जाए, अभी हम सब डरे हुए हैं, सब रोना धोना सब। अब इतने मजा की सिचुएशन में डेंजर, सब रो रहे हैं। जो स्त्रियों का ऐसे वर्णन था वही सब रो रहे हैं, डर के मारे, भय
भयवन स्थिति में आकर के रो रहे हैं। तो इंद्र बोलते हैं ब्रूहि कारणम एतस्य, उसका कारण बताए, क्या हो गया, क्या हो गया कि ऐसी सिचुएशन कैसे आ गया, मतलब सब ऐसे हठात विपद कैसे आ गया। दुग्ध सत्य माद्रिपो ओज सहो बलो तेजो यत एतत् समुद्यमः, कृपया मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, इस उद्यम, प्रभाव तथा विजय का ही क्या कारण, कैसे हो गया, वह इतना उत्साही कैसे हो गया। तब गुरु बृहस्पति बता रहे, जानामि, सबसे पहले बोले मुझे पता है। बोले तू तो खबर रखता ही नहीं, लेकिन मैं तो पता है। बोले मैं जानता हूँ, जानामि भगवान श्रुत्र उन्नति अस्य कारणम, उसका उन्नति का कारण मुझे पता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं हुआ कारण तो जानता हूँ, जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। तुम्हारा शत्रु इतने पावरफुल कैसे बना, ये मुझे पता है। तो इंद्र ने पता है तो बताते क्यों नहीं गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने बताया, भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें इसी अद्वितीय शक्ति को प्रदान की। बोलते ये और कुछ नहीं है, गुरु कृपा ही केवलम। उनके गुरुजी शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि के ऊपर प्रसन्न होकर के आपने तेज, आपने शक्ति को उन पर डाल दी। बलि का कुछ नहीं है, दिस नॉट बलि पावर। बलि की शक्ति है ही नहीं, बलि का से तो आप पहले तो मार दिए थे, उनको मर गया था। तो अभी बलि अपना पावर से नहीं आया, ये किसका पावर से आया, ना ब्रह्मतेज से आया। ब्रह्मतेज से आया है, इसलिए इसे तेजस्वी दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मतेज आया कहाँ से, ना गुरुजी ने दे दिया खुश होकर। शुक्र आदि ब्राह्मणों ने आपने ब्रह्मतेज उनमें दिए हैं। तो उन पर डाउनलोड कर दिए होंगे, है ना, हो जाता है ना डाउनलोड, चिप्स में लेकर फिर डाउनलोड कर दिए। उनका कनेक्शन लोड होगा, उसमें डाउनलोड कर दिए, बृहस्पति से ट्रांसफर कर दिए वहाँ ना, शुक्राचार्य से। तो उसको सुन करके इंद्र घबरा गया। अब इंद्र मन में सोचता होगा, है ना, बोला देखिए ये अपने गुरुजी के कृपा से मर था जी करके, इतने पावर लेकर के, इतने बलशाली, इतने ब्रह्मतेज को लेकर के हम लड़ने के लिए, गुरुजी आप ही तो हमारे सामने खड़े हैं, क्या हो गया, आप कुछ नहीं करते, इनएक्टिव क्यों है। तो मानो इंद्र ऐसे पूछेगा तो बृहस्पति उनको आंखों से बता दिए, इंद्र को पूछा भी नहीं, इंद्र समझ गया। बोले तू बेशरम, तुम भी अगर ऐसा करता मुझे प्रसन्न, मैं भी तुझे दे सकता था, मेरा भी पावर है, मैं भी खांटी ब्राह्मण हूँ, मैं भी आपको मेरे तेज से तेजियान कर सकता था, लेकिन तू बदमाश, तू इतने मस्ती में रहा कि मैं आया तो मुझे खड़ा भी होने प्रणाम करना दूर की बात है। वो तो उनका तन मन धन से ऐसे सेवा किया कि वो ऐसे प्रसन्न हो गए, सारे उनके शक्ति डाउनलोड कर दिए उसमें। और तूने तो, मैं गया, मैं खड़ा हुआ, अरे इंद्र तो, लेकिन देखा ही नहीं मेरे ऊपर, खड़ा ही नहीं हुआ, एक हाथ में प्रणाम कर देता, हाय हाय हरे कृष्ण, कुछ भी नहीं किया। यही समझे अपमान ना कर रहा है। और मैं तो चला गया छोड़कर, मैं कुछ गुस्सा नहीं किया, मैं अभिशाप दे सकता था तुझे, मैं अभिशाप सब दिया नहीं, बोले चलो मेरा ही चला, क्या करूं किसको कंप्लेन करूं, कोई आके मुझे बोलेगा सर आपके डिसाइबल ऐसे कर रहा है, लेकिन मेरा ही, मैं क्या करूं, मैं देख रहा हूं मेरे सामने उदंड किसे हो रहा है, मुझे, मैं आकर खड़ा हूं, खड़ा ही नहीं हो रहा है, बोलता नहीं मुझे, इतने उदंडता तेरे अंदर था, मैं तो चला गया, तो आपको कुछ नहीं बोला, मैं बोला जाने दो भाड़ में, मैं छिप गया, लेकिन तू पता लगाया कि मैं नहीं हो, जाकर ब्रह्मा जी से फरियाद हुआ, ब्रह्मा जी बोले दूसरा गुरु बनाओ, तो इन्हें तो पोस्ट ही खत्म हो जाएगा तेरा। तो ब्रह्मा जी ने कहे, इस कहने पर जाके एक अच्छे भक्त ब्राह्मण विश्वरूप कुद ने अपने गुरु बनाया। विश्वरूप भगवान नारायण के भक्त थे, नारायण कवच सिद्ध किए थे, और उनके बल से, उनकी कृपा से, उन्हीं के ब्रह्म तेज से तो फिर बलि को जीत गया था, जीता था ना नहीं, लेकिन वो अपने मामा को थोड़ा बहुत कुछ दिया, कुछ मामा के लिए एक पार्सल भेजा, तो उनका गला काट दिया जाकर, किया था ना नहीं, ब्रह्मबद्ध गुरुबद्ध सब किया। तो बदमाशी, तू फिर कैसे आशा करता है कि मेरे से शक्ति में आपको दूं, तुम तेजियान हो, तो सवाल ही नहीं हो।
लेकिन उन्होंने आपकी तरह ऐसे बेईमानी नहीं की, उन्होंने गुरु अवज्ञा ऐसे नहीं किया। ना गुरु अवज्ञा ना ब्राह्मण अवज्ञा, गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा से ये शक्ति उनको मिला है, और आपके पास दोनों ही नहीं। तू गुरु हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, भातृ हत्यारा, तुझे कैसे मिल सकता है? तो इसलिए अब इंद्र खुद ही जान गया कि मैं हूँ, 3 दोष मेरे लगा हुआ। ब्रह्म हत्या दोष तो आज भी दुनिया में कई लोग भोगते रहते हैं। तो बोला इस वजह से इंद्र भी मुँह लेकर पूछा, बोला ठीक है गुरुजी, तो ये ब्रह्म तेज ना है। बोला कब तक हम क्या करेंगे, हम क्या करें अभी, ये तो पूरा घेर गया है ना। अभी आप न तो तुम्हारे सैनिक के सारे सैनिकों के साथ परम शक्तिशाली बलि को जीत सकते हो। बोले ये तो भूल जाओ कि उनके साथ लड़ाई कर जीत सकते हो, ये तो संभव ही नहीं है। बोले कोई उपाय नहीं ना, आप तो फॉरगेट, कितने भी कहीं से और सैन्य मंगाओ, कुछ भी करो, बलि को तू सामना नहीं कर सकता। और मैं तुझे खोलकर बता देता हूं, समुच्चय ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेकर जितने और सुर असुर सब मिलकर के लड़े तो बलि को आज हरा नहीं सकते। केवल एक समर्थ व्यक्ति है जो उनको हरा सकता है, वो है श्री हरि। श्री हरि के अलावा और कोई उनके सामना कर नहीं सकता। यही बता दे, भगवान के अतिरिक्त और कोई भी उसे जीत नहीं सकता, क्योंकि अब ब्रह्मतेज से युक्त है। इस तरह जमराज के समक्ष, जैसे जिस प्रकार जमराज के सामने कोई टिक नहीं पाता, उसी प्रकार महाराज बलि के सामने कोई नहीं टिक सकता। जैसे जमराज के सामने किसी का चलता नहीं, सबको मरना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार बलि के सामने जी कोई कुछ नहीं चलेगा। और श्री हरि केवल आए, वो आएंगे नहीं। आपके सुनो तो क्या किया जाए फिर, हम क्या करें? तो शंख बजा रहे। तस्मात, इसलिए घर द्वार समनवाड़ी छोड़ करके भागो, गेट आउट फ्रॉम हियर। बोले वो गेट सारे बंद कर, बोले छिप करके अदृश्य होकर के जाओ। देवताओं के पास विद्या होता है, इच्छा अनुसार अपने को छिपा सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, दृश्य अदृश्य हो जाए। यही थे, देख नहीं पाएंगे, कभी दिखाई पड़े कभी दिखाई ना दे, ये विद्या उनके पास कॉमनली होता है। तो बोले आप इस विद्या का सहारे सब यहाँ से गायब हो जाओ। समन छोड़ के जाओ ऐसे ही, कि बोले गमछा सूची किट लेकर भागो। और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब नहीं छोड़ के भागो, सारे भोग सामग्री छोड़ जाओ, भाग जाओ सब त्रिविष्टपम, ईश्वर को छोड़ करके भाग जाओ, तुरंत छिप जाओ। ना कहाँ रहे, ना दिखाई ना पड़े, कहाँ रहे पूछता है मुझे। जहां भी जाओ कोई किसी ना देख पाए, इसी छिप करके रहो। तो इंद्र बोला मैं जाता हूँ, लेकिन कब तक? कोई टाइम लिमिट तो हो, कब तक छिप कर रहे, कितने दिन तक? जब हाथ जोड़ के गुरु जी से पूछा टाइम तो बताओ, कब तक अस्पृश्य दशा में रहेंगे, अदृश्य दशा में रहेंगे छिप करके? तब गुरु जी ने बताते हैं, बोले देखो उसका विपर्जय जब तक नहीं होता तब तक, क्योंकि अभी उनका अंदर जो ब्रह्मतेज के डाउनलोड हुआ है वो शक्ति के बल से वो आया है। जब तक ये शक्ति घटेगा नहीं, विपर्जय नहीं होगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अदृश्य स्थिति में जाए, छिपो जा करके वेट करते रहो, प्रतीक्षा करो, जब तक उनका बल घटेगा तब जाकर आप आ सकते हैं, कुछ मामला बनेगा, काम बनेगा। तो बोलते वो कोई टाइम बताओ कि कब होगा, मुझे पता नहीं, बल घटेगा कि नहीं। वो तो सेवा करता ही रहता है, वो घटेगा क्यों? जब करंट फ्लो होता रहता तब तो फिर चांस ही नहीं। एस विप्र बड़ोरुदर्क संप्रत्यो ऊर्जित विक्रम। तो बृहस्पति जी कहते हैं नहीं, जिनके सेवा और जिनके सम्मान के बल से वजह से उनको ये शक्ति मिला है, अभी उन्हीं को अवमानना के वजह से वो शक्ति खत्म हो। समझ में आया ना? बोलते हुए ब्राह्मण गुरु की सेवा किया, गुरु ब्राह्मण की सेवा के वजह से उनका इतने पावर, इतने तेज सब आ गया कि अभी कोई नहीं सामना कर सकता। अब बोलते हैं कब घटेगा ना, जब ये गुरु ब्राह्मण को उन्हें अवमानना करेगा। बोले वो करेगा ना? करे, इंद्र को डाउट नहीं था, वो तो साथ करेगा ना, क्योंकि इतने ओबीडियंट स्टूडेंट है, और कोई रिलेशन तो खराब होगा नहीं। बोलता नहीं, क्योंकि बृहस्पति त्रिकालदर्शी हैं, वो देख लिए आगे के भविष्य को,
बोले इंद्र डरो मत, मैं देख रहा हूं आगे चल करके होगा, आपने गुरु जी का साथ उनका होगा मुठभेड़। हाँ, गुरु अमन होगा, झगड़ा करेगा, पूरे ब्राह्मण के साथ वो पार्टी बदल जाएगा। बदल जाएगा, और जो इससे उनका अवमानना करेगा तो सारे संपत्ति छीन जाएगा, वो तो हाल खराब हो जाएगा। तो मतलब बृहस्पति जी कहने का तात्पर्य यही है, यद्यपि उनने समय आएगा आगे चल, वो देख रहे थे भविष्य में ऐसे समय आएगा और गुरु जी के साथ उनका बनेगा नहीं, उनको बात को नहीं मानेगा, गुरु जी अभिशाप दे देंगे उनको, सारे संपत्ति से छीन भी हो जाएगा, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि भगवान के भक्त हो गया। भगवान के भक्त हो जाएगा तो ये तेरे इंद्रपद स्वर्गपद तुच्छ है, उससे बढ़कर कोई चीज मिलेगा उसको, ऐसे बोल। लेकिन तुझे तेरा जो घरबाड़ी में वापस मिल जाएगा, तेरा संपत्ति तुझे मिल जाएगा, तब तक तुझे वेट करना पड़ेगा अदृश्य रूप में। अब एवं सुमंत्रित अर्थात गुरुणा अर्थ अनुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपम जगमु गिरबाणा कामरूपिणः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बात मान ली। अब बोले और चांस ने गुरुजी भी यही बता रहे हैं, भागो फटाफट अनाउंस कर दिया, इमीडिएट व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, और मैं जब जिसको जहाँ जाकर मैसेज देना था सब इन्फॉर्मेशन हो गया। अब फटाफट सारे देवताओं को तो सब पता था विद्या छिपने के कला में उस्ताद होते जो डरपोक होते हैं ना, वो तो घर में कोई रखते हैं व्यवस्था, छिप जाए, फटाफट सब छिप गए। तुरंत उनकी बात मान करके उन्हें इच्छानुसार रूप धारण किया और स्वर्गलोक को छोड़कर आसुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो गए। जो जहां चांस मिला भाग गए, सब चले गए। देवस्वत्थ निलिनेषु बलिर विरोचनपुरीम देवधानीम अधिष्ठाय वसं निन्ने जगत्त्रयम्। अब देवतागण अदृश्य हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए। कोई आए नहीं, शंख बजा के ललकारे हुए, कोई आओ, कोई है तो आओ, कोई है आओ, कोई आए नहीं, सिक्योरिटी तक भाग गए। दरवाजा खोला, सारे सीसीटीवी वगैरह लगा, तभी देखने वाले है नहीं। बलि महाराज कितने बैठ कर अंदर गए, प्रविष्ट किए, स्वर्ग में प्रवेश किए, देखे कि खाली पड़ा, कोई है ही नहीं, आदमी नहीं, सब खाली, सारा सामान पड़ा हुआ है, सारे सामान पड़ा हुआ है, जितने सब सामग्री सब ऐसे सब पड़ा हुआ है, आदमी कोई नहीं है। सिक्योरिटी तब भाग गए, कोई नहीं। बलि महाराज को कुछ लड़ाई फड़ाई करना नहीं पड़ा, आपने आप सिटी में बैठे। इसको क्या कहते हैं, विदाउट कंपटीशन, नहीं। कभी कभी इलेक्शन में जो सिलेक्शन होता है ना, जो निर्विरोध, हाँ, कहते हैं ना, एक पार्टी आती नहीं है तो ऐसे, अब एक बार ऐसे हाथ उठा दिया, बोला भाई हम हो जाओ, हम ही हो जाओ बस। तो ऐसे जो जानबूझकर भागे, उनको छोड़ दिए, और क्या करें, बिना लड़ाई, बिना कुछ, बिना विरोध में वो राजा बन गए। राजा बन गए तो ये कहते हैं कि जगत्त्रयम, 3 लोग के राजा बन गए। बोले देखिए ये नियम होता है, अभी आप लोगों से, हम लोग से बहुत कम पार्लियामेंट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के सीट चेयर कैसे हम कोई देखे नहीं होंगे, शायद अब टीवी में कहीं देखे होंगे, पता नहीं, हम तो कभी गए नहीं, देखे भी नहीं हैं वो चेयर कैसा होगा। लेकिन जो इस चेयर में अगर बैठ जाएगा, हमको नहीं पता चलेगा, कुछ दिन के बाद पेपर में और टीवी में आएगा, अभी वो हो गए प्राइम मिनिस्टर, अभी उनके साइन चलेगा, वही होगा मालिक भारत का, है ना नहीं। वो जो बन जाए वही मानेगा, वो फिर सबको घर में जाकर बोलेगा मैं ही हूँ, मेरा नाम लिखना, अभी उनका नहीं, मेरा, ऐसा नहीं कहता। हाँ, ऐसा नहीं कहता। वो जो नहीं जानता वो बोलते अरे तू पता नहीं, अब तो बदल गई सरकार। तो इसे जो सीट में आ गया वो मालिक हो गया। तो यूँ जाकर सीट में बैठे तो मीडिया में फ्लैश हो गया, भाई अभी इंद्र नहीं, अब तो इंद्र हो गए कौन, विरोचन पुत्र बलि, उनके नाम चला, उनके साइन चला, उनके फोटोग्राफ आया, सब जाएंगे ऐसे जाते। हाँ, वही हो गया। तो पूरे 3 लोक को, क्योंकि स्वर्ग इंद्र 3 लोक को शासन करता है, वो 3 लोक के मालिक बलि महाराज विदाउट एनी कंपटीशन बन गए। बन करके फिर क्या किए न, भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने विश्व विजयी शिष्य से अधिक प्रसन्न होकर
उससे 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए लगा दिया। तो ये हम बताते हैं अपने अधिकार में कर लिया, मतलब ये 2 श्लोक में कहते हैं कि बलि ने जब राजा बना इंद्र का विदाउट एनी कंपटीशन, तो बलि महाराज का कोई लालच तो था नहीं, मैं पहले बताया था। वो कोई भोग करने के लिए इच्छा तो था नहीं, क्योंकि उनके पास इतना तो वो तो केवल अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसलिए अपने असुर कुल का गौरव की स्थापना करने के लिए अपना गया था। वो देखा कि तो डर के मेरे भाग गए, वो अपने आप जीत गया। तो शासन किया तीनों लोग को, ऐसे शासन किया कि सारे जनता उनकी तरफ हो गए। इतना शासन इंद्र बढ़िया में नहीं करता था। इंद्र का शासन में कुछ गड़बड़ी रहता, दोष त्रुटि रहता था, वो निर्दोष, क्योंकि एक ब्राह्मण और गुरु की कृपा है, दूसरे प्रहलाद महाराज जी एक्सपीरियंस्ड सब हैं राजनीतिज्ञ, तो इतने बढ़िया। और कोई सबसे बड़ी होता है कि गड़बड़ी जब भी होता है जब वो स्वार्थ रहता, उनका स्वार्थ ही नहीं था, कुछ पाने के स्वर्ग में इच्छा नहीं था। तो इसलिए इतने बढ़िया शासन किया कि 3 लोग उनको जय जयकार करने लगे। इंद्र बोला तो गया मेरा मार्केट, अगर मैं आऊँगा भी तो वोट मिलने वाला है नहीं मुझे, मेरा मतामत सब खत्म, सब उनके तरफ हो रहे। इतने अच्छा वो शासन करने लगा। तब क्या हुआ, जो शुक्राचार्य अंड पार्टी बोले बलि ना गुरुजी बताए ना, देखो वो तो हम ऐसे फोर्स करके कृपा करके एक जगह से तुझे इंद्र सीट दिला दिए, लेकिन हमको पता है ये टेम्पररी आपका नाम हुआ, अगर तो परमानेंट करना चाहिए तो बेनामा करना पड़ेगा, है ना। नहीं तब एक आप जो बोलते हैं वो ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है, उसको ओनरशिप ट्रांसफर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक कागज होता है ना पक्का पेपर आपका नाम में हो गया, नहीं, अरे विल फिल से टेम्पररी होता है, पक्का जब वो स्टाम्प पेपर स्टाम्प ड्यूटी दे करके पूरा रजिस्ट्री में कई प्रकार होता है, मतलब एक रजिस्ट्री करने के बाद भी ओनरशिप ट्रांसफर होता है कि उनका नाम हट करके आपका नाम है, पारा पाटनी उसको बेनामा कहते हैं, क्योंकि जो पहले का ओनर था उनका नाम हट जाए और आपका नाम दर्ज हो जाए। वो आप पैसा दे करके रजिस्ट्री करने का 2-2 साल 10-10 साल का आदमी होता है ना। नहीं जो जानते हैं जमींबाड़ी का काम वो जानते हैं, इतना आसान से नहीं होता। वो उनका पीछे पड़ना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, उसको काट कर तब जाकर होता है आपका ओनरशिप पक्का आपका नाम हुआ, नहीं तो तब तक नहीं होगा। कोई केस कर फिर ले जा सकते, लिटिगेटर रहे। तो बलि महाराज ने बोले देखो तो ये तो टेम्पररी आप ले लिए, वो डर के मारे भाग गए, कुछ कहे नहीं अपोज, लेकिन भाई ये तो इंद्र का नहीं है, तो संभालिक हरि का है। बोले हरि का नियम है इस पोस्ट में बैठने के लिए 100 यज्ञ करना पड़ता है, और तू केवल 1 यज्ञ करके आ गया, वो भी उसी यज्ञ जो जरूरत था अश्वमेध वो नहीं किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता, तू एक विश्वजीत करके उनको भगा करके बैठ गया। लेकिन अगर तू स्वर्ग के परमानेंट राजा बनना चाहता है तो आपका नाम है पक्का स्टाम्प ड्यूटी भर करके वो बेनामा कर लो, मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ कर डालो, तब ना गुरुजी कीजिए क्या चाहिए मैं चेक साइन पे ब्लैंक चेक देता हूँ, जो चाहिए अरेंज कीजिए। तब गुरुजी बोलो मैं फटाफट करता हूँ जल्दी जल्दी 100 अश्वमेध यज्ञ। तब वो 100 यज्ञ के आयोजन करने लगे। और स्वयं वेदविद ब्राह्मण थे और उनके परिवार लोग सब एक से एक यज्ञ ब्राह्मण थे, बैठ गए और एक एक दिन में एक यज्ञ कर डाले। सब सामग्री तैयार था, त्रिलोकाधिपति थे, उनका सामने कोई आ नहीं रहा था, सारे अश्वमेध यज्ञ करने लगे फटाफट। अब 2-3 महीना में 100 यज्ञ पूरा कर देंगे, करने लगे और यज्ञ से सफल होने लगा। सारे यज्ञ पूरी तरह से सफल हो रहा था। तो इसी को बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ करने में लगा दिया बलि को। एवरीडे एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। जब बलि महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया, मतलब लगभग 50 से ऊपर 60, 70, 80, 90 तक जब पहुंचा तो उनका कीर्ति और बढ़ने लगा। सारे लोग में जितने लोग पढ़ बोले रे, क्योंकि यज्ञ का मतलब यज्ञेश्वर के पूजन, यज्ञेश्वर हरि है, ये तो हरिभक्त है, यज्ञ करके भगवान की पूजा कर रहा है असुर लेकिन काम करता है भक्त, नहीं देवता लोग नहीं करते थे बदमाशी, वो कर रहा है। तो उनका 3 लोक में उनका नाम फैल गया, कीर्ति फैलने लगा, सभी दिशाओं में फैल गए उनके कीर्ति। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकता हुआ चांद, आकाश में पूर्णिमा के चांद जैसे चमकता है, उनके पद पर ऐसे 4 चांद चमकने लगे, क्योंकि वो हरि की आराधना करके एक एक यज्ञ सफल करने लगे।
इस प्रकार पक्के नाम उनके स्वर्गत उनका। और इंद्र डर रहा है कि गया मेरा शीर तो परमानेंटली गया, कुछ तो कर नहीं सकता। अब जो यज्ञ करके 100 सेंचुरी मारने जा रहा है कि देखा कि और 1 रन बाकी है, बोला गया आप कोई उपाय नहीं, आ करके माताजी शरणम, मम्मी के पास आई। अब कोई समस्या होने से संतान के सहारा जब बदमाशी को करते हैं, पिताजी को डांटते हैं, लेकिन माँ के पास आ जाते हैं, वहाँ पर फेवर थोड़ा करती है। तो ब्राह्मण के अनुग्रह के कारण बलि महाराज अपने आप को अधिक संतुष्ट मानते हुए परम ऐश्वर्यवान तथा संपन्न बन गए और राज्य को भोग करने लगे और 3 लोग को भोग करने लगे इस प्रकार। तो ऐसे बलि महाराज का स्वर्ग की विजय और स्वर्ग के द्वारा आसन पर बैठ के 3 लोग को सुशासन करने लगे। और देवताओं का हाल क्या होगा तभी बताते हैं इस अध्याय में। शिशु को बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादिति स्तदा रीते त्रिविष्टपे दैत्ये अनाथवत। अदिति जो देवताओं के माँ अदिति ने पुत्र नष्टे, बोले पुत्र सब घरवाड़ी छोड़ कर कहाँ जंगल में भटक रहे हैं, और देव माता अदिति तथा इस प्रकार दुखी हो करके अनाथिनी की तरह दुखी होने लगी। सुखदेव गोस्वामी ने कहे, हे राजन, जब अदिति के पुत्र देवतागण स्वर्गलोक से इस प्रकार अदृश्य हो गए और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया, तो अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी मानो उनका कोई रक्षक ना हो, कोई उनकी देखभाल कर, सारे बेटे भाग गए। तो इसे बिना रक्षक हो करके देवताओं की मम्मी रोने लगी। एकदा कश्यपस्तस्या आश्रम भगवान आगत। तो महान शक्तिशाली कश्यप मुनि कई दिनों के बाद जब ध्यान की समाधि से उठे और घर लौटे तो देखा कि अदिति के आश्रम में न तो हर्ष है न उल्लास है। अभी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि देव माता अदिति बड़े दुखी हो रही थी, अरक्षित की जैसा, जैसे कोई मेरा है ही नहीं, बेटे सब ऐसे बेघर हो गए। उन दुख से वो भी आकर के बताते होंगे मम्मी के पास, देखिए मम्मी कपड़ा तक भूल गया है, क्या करें, अमृत क्या पिएंगे, पानी नहीं मिल रहा है। बड़े दुखी हो गए, तो बड़े दुखी हो रही थी। और अभी ये जो प्रसंग आ रहा है ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्यप की और अदिति की प्रसंग आ रहा है। श्री कश्यप जी आदि प्रजापति हैं, ब्रह्मा के पुत्र, मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। ऐसे देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल गृहस्थ, सबसे बड़ा गृहस्थ यही होंगे, क्योंकि जितने जीव जंतु सब उनके पिता हुई है ना, वो कश्यप पुत्र है। कई शादी किए और सारे सांप है, चिड़िया है, बंदर, सब जितने भी प्राणी हैं, हर प्रकार के प्राणियों के पिता, कई माताएं हैं उनके, मतलब कई पत्नियां हैं, सब जोनि को उन्होंने पैदा किए। इतने बड़े गृहस्थ हैं। आप लोग कोई 2-3 से स्टॉप लेकर बैठे हैं, लेकिन वो उनका तो केवल लड़के नहीं है, नाग पिता, देव पिता, दानवों की पिता, असुरों की पिता और चिड़ियाओं की पिता, जल स्थल आकाश सब जगह में उनके ही फैले हुए संतान। इतने बड़े गृहस्थ हैं, इतने बड़े सफल गृहस्थ हैं जिनका पूरे ब्रह्मांड में उनके संतान भरे हुए हैं। ओह, क्या उनका इनकम सोर्स क्या करते होंगे, क्या एंगेजमेंट होगा, हम पता होना चाहिए ना। जैसे प्रभु जी का 2 ऑफिस करना पड़ता है और आगे और भी करेंगे क्या पता नहीं। तो कश्यप जी इतने बड़े संतान वाले हैं, इतने पत्नी उनके हैं, एक पत्नी में पता नहीं कितने कितने हजारों संतान हैं। तो वो कैसे क्या करते हैं, बोलते हैं कि वो जब करने के लिए बैठते हैं पता नहीं कितना दिन हो जाता है, सैकड़ों हजारों साल बीत जाए, बैठे तो बैठे ध्यान में बैठ जाते हैं और पता नहीं चलता है। कोई राजा बना, कोई बलि बना, इंद्र बना, भाड़ में जाए, उनको ही पता नहीं घर में क्या होता है, आटा नमक पानी कुछ नहीं, वो तो गए अपना बैठे ध्यान। ये है जो सफल गृहस्थ का कार्य। वो 2 फोन लेकर नहीं बैठता कि और भी नेट और स्मार्ट और क्या कर, कुछ नहीं करता। वो सीधा सारे बंद करके एक लय में
सालों सालों गुजार देता है हरिस्मरणम। जब हम भगवान के साथ जुड़े रहे उनके ध्यान में, ऐसे परफेक्टली सब गृहस्थी मैनेज होकर चलेगा, अब सोच भी नहीं सकते। और उसको छोड़कर इसमें लगेगा डेली झगड़ा, 2 बार 3 बार ये वो लगा रहे, और गुस्से होकर के थोड़े मुंह बंद कर रखते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब गुस्से की वजह से नहीं खाऊंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी, नहीं खाऊंगी, ये सब करते हैं। अरे भाई राजी खुशी से कर लो, झगड़ा होने का चांस ही नहीं होगा। तो ये कश्यप जी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सफल गृहस्थ हैं, है ना नहीं? उनका गृहस्थी कैसे चल रहा है देखिए। वो जब जप करने बैठते हैं, कोई जब नहीं, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट ना कॉर्पोरेट, नथिंग, बैठ गए जप करने। अब दुनिया कैसे चले, घर में हैं, पत्नियां हैं, वो चला ही लेंगे, बच्चे हैं, वो सब काम कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि वो जानते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वश, सब होता है भगवान सेट करके रखे हैं, उसके अनुसार प्रोग्राम फिट है, उनके अनुसार चल रहे, मैं क्या करना, सब हाथ पर हिला रहे, मुंह हिला रहे, वो तो प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति भगवान के द्वारा उनकी अध्यक्षता में सेट करके प्रोग्राम फिट किया है, वो इसी के अनुसार चलेगा ही चलेगा। मैं काहे को महामूर्ख की तरह जाकर के इसमें हाथ बताऊं। तो आपने हरे कृष्ण बैठ गए भजन धुन में, और सालों सालों बैठ जाते थे, और परफेक्टली सब काम चलता था। तो वो बैठे थे, उनको पता नहीं ये एक लड़का को भगा कर दूसरे लड़का उनका राजा बना, जा करके स्वर्ग से आगे, उनको कोई पता नहीं, ना कोई पेपर पढ़े, ना कोई न्यूज़ देखे, ना कोई आज तक, नथिंग, कुछ नहीं देखते। ओ क्या कनेक्शन फोन में क्या आता है, नेटवर्क भी नहीं है ही नहीं, वाईफाई कुछ नहीं यूज करते हैं। तो बहुत दिन के बाद जो वापस आए, और पत्नी उनकी अदिति, वो दुखी होकर के घर में पतिदेव बैठे ध्यान में, आ नहीं रहे, और लड़के लोग के ये हाल है, उन लड़कों का हाल है। लेकिन दूसरे माँ उनके सपत्नी जो हैं दीति, वो माले बोलते मेरे बेटा आ गए। अब वही तो झगड़ा हो रहा है ना। उनके जो दूसरी पत्नी है, सपत्नी है, को वाइफ बोलेंगे ना, तो उनके बेटे आ गए राज में, और उनके बेटे राजक हो गए, तो वो दुखी है। अब एक बार उन्होंने ध्यान तोड़ करके जब घर में आए, पतिदेव जब घर में आए, तो बताते हैं, तो सबसे पहले सुखदेव कहते हैं कश्यप मुनि कैसे ना महान शक्तिशाली। अरे जो संसार के सारे लोगों के पिता है, महान शक्तिशाली तो होंगे। महान शक्तिशाली कश्यप मुनि कई दिनों के बाद जब अपने ध्यान समाधि से उठे और घर लौटे, तो देखा कि अदिति के आश्रम में वहाँ सारे पत्नियों का एक एक सब अलग अलग हवेली बनाकर दिए होंगे। तो अदिति के आश्रम में आए, और कैसा है वो बोलते नहीं कोठी उनका, बोलते हैं आश्रम, मतलब सारे पत्नियों के जो घर दिए थे वो घर सबका आश्रम जैसा है, मतलब वातावरण आश्रम की तरह है, परफेक्ट आश्रम जैसा है, ऐसे पवित्र है वो आश्रम में। जैसे ही आश्रम मीन्स यहाँ कोई ठाकुरवाड़ी होगा, है ना, नहीं, एक मंदिर होना चाहिए, तुलसी के पौधा होना चाहिए, पुष्प पूजा अर्चना आरती कीर्तन, सुबह शाम को गौर आरती, सुबह मंगल आरती, तो होता होगा ना आश्रम के काम, ऐसा नहीं वो टाइम है प्रसाद का, बिल्कुल कैसे प्रसाद शुद्ध भाव से बनेगा, भोग लगेगा, ऐसा विधि विधान के साथ जहाँ होता है उसको घर नहीं कहेंगे, उसको आश्रम कहेंगे, भले गृहस्थ हो, आश्रम है ये आश्रम। बोलते हैं कि वो अदिति का जो आश्रम था, अदिति के मकान में जब आए, ऐसे पवित्र उनका घर था, आकर के देखे अदिति आश्रम में ना तो कोई हर्ष है ना उल्लास है। उनको लगा कि वो तो मुंह सुखाकर बैठी, अदिति ने मुंह सुखाकर बैठी है, घर में घुसते ही लगा कि गड़बड़ी कोई चल रहा है, मामला गड़बड़ है। सपत्नी दीन बदनाम, अब पत्नी की देखे तो दीन बदनाम, वही तो पकड़ निकला, वही है एंटीना। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मुंह से देखने से पता चल जाएगा कि गड़बड़ी क्या है, और ज़्यादा और जानना नहीं पड़ेगा, पता चल गया। जब मुंह ऐसे करके रहे, आप आए वेलकमिंग जब ऐसा हुआ, तो समझो कि बस मामला गड़बड़ है। तो आते ही देखे घर के ठीक ठाक नहीं लगा, कुछ ऐसे लगा, और पत्नी की ओर देखे तो सपत्नी दीन बदनाम, दीन बदनाम, मतलब मुखमंडल सुखाए हुए,
हे कुरुश्रेष्ठ, भली भांति सम्मान तथा स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया। अब दोनों पत्नी ने जाकर के अपने घर में पतिदेव आ रहे, उनको प्रणाम की होगी, पैर धोई होगी सब, लेकिन मुंह सुखा करके की हो गई। तो इसी को देख लिया उन्होंने, बोले पानी क्या डालता है पैर में, तेरे मुंह से दिखाई पड़ता है कुछ और मैसेज कुछ और आता है। तो यद्यपि भली भांति स्वागत किया, जो करना चाहे कार्य करना मुंह सुखा करके किया, मुंह मोड़ करके किया। तो इसी को बोलते हैं कि आसन ग्रहण किया, लेकिन देखें कि पत्नी के मुंह बिल्कुल उदास है, उदास दिख रही। अपने पत्नी अदिति से फिर पूछे, देख करके ये हाल देख करके पूछे, वो बात ही नहीं कर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, मुंह सुखा करके पैर धोया, बैठा, बैठिए, ठीक है आइए अब कुछ पूछ नहीं रहे भाई क्या कैसे। तब जैसे इस प्रकार रहा तो पतिदेव ने पूछे, हे भद्रे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर ब्राह्मण वर्ग या काल की सोच के अधीन जनता को कुछ हो तो नहीं गया। ये अभी 7 प्रश्न लगातार पूछते जाएंगे, क्योंकि बोल नहीं रही वो मुंह सुखाकर बैठी बिल्कुल। तो इसलिए उन्हें पूछना, जानना चाहते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्यों, क्या मामला है। तो वो शक्तिशाली कश्यप ने बोलते, हे भद्रे, मुझे बड़े आश्चर्य लग रहा है, मेरे तरफ से तुम्हें तो बैलेंस चेक था, चेकबुक तो देकर गया साइन करके, जब चाहिए ड्रा करके माल तो जब मेंटेन कर सकता, क्या कमी पड़ा आपका, घर में कोई सामान पानी कमी है क्या। मैं जब जा रहा हूँ अपने आश्रम में तपस्या में, तो व्यवस्था करके जा रहा हूँ 10-20 साल के लिए, जितने सब चाहिए तो पूरा व्यवस्था करके जा रहा हूँ, फिर कमी क्या पड़ा। तो किस में कमी होने का डाउट उनका है, धर्म पर, क्या धर्म पालन नहीं कर पाया क्या, कोई अधर्म हो गया क्या। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न उठा, क्या धर्म, सबसे पहले डाउट हुआ, कोई धर्म को अगर पालन करता है तो मुंह में ऐसा उदासीनता नहीं हो सकता, अधर्म करते ही सारे गड़बड़ी सृष्टि होता है। जो अधर्म करते हैं उनका घर में यही सब काम आता है, कलंकारी आता है, नाना प्रकार के उदासीनता, दुख, नाना पर टेंशन आता है। धर्म पालन करने से होगा ही नहीं। तो सबसे पहले वो क्या, धर्म पालन नहीं किया क्या आपने, धर्म में कुछ कमी है क्या। धर्म मतलब शास्त्रों के आदेश को उल्लंघन करना, शास्त्र आदेश को पालन तो कर रहा है ना ठीक ठीक से। उसके बाद बोले अगर शास्त्र का दूसरा डाउट है, ब्राह्मण की सेवा ठीक से नहीं कर रहा क्या, ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए क्या किसी प्रकार से, विप्राणाम। पहले धर्म पर और ब्राह्मण वर्ग पर, ब्राह्मण वर्ग में कोई असंतुष्ट नहीं हुआ किसी प्रकार से, ब्राह्मण को कोई सम्मान देने में, कोई खाना देने में, किसी प्रकार से उनको अंदर में तो कोई मुठभेड़ तो नहीं हुआ ना, गड़बड़ तो नहीं हुआ। उसके बाद तीसरे पूछते हैं कि बाकी सारे जनता, पब्लिक, मेरे संतान है कोई, उनके ऊपर एक उनका क्या हो सकता है गड़बड़, क्यों पूछते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है सभी काल के चपेट में है। मृत्युर्छंदानुवर्दितः, मृत्यु को काल कहा गया कि सब मरने वाले हैं, कोई मर तो नहीं गए ना, क्योंकि मृत्यु कब कैसे किस प्रकार आता है कोई बता नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता। अब मैं इतना साल का आया, कोई गए तो नहीं, कुछ एक्सपायर तो नहीं हुआ है, बरमार तो नहीं हुआ, इसीलिए दुख हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरल है, मरना नेचुरल है। आप कहीं जा करके विदेश से कहीं, आजकल तो कनेक्शन हो गया, सब पता लगा लेते हैं, नहीं तो पहले जाकर आते तो कई चेंज मिलेगा, कई गए कई आए, कई जन्म हो गया कईयों का पार हो गया, ये होता रहता था। तो ये पूछे कि जो काल के मृत्यु के चक्र में जो जनता रहते हैं उनका अंदर कई आगे पीछे हुआ ना क्या। जनता के तो कुछ नहीं हुआ। तो आगे फिर पूछते हैं, अपि बाक कुशलं कश्चिद गृहेषु गृहमेधिनी। हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी। अब देखिए आपने पत्नी को जब पहले कहे कि आश्रम है उनका, अदिति के आश्रम में गए, अब बोलते हैं गृहमेधिनी। ये क्यों कहते हैं आप सोचिए। बोलते हैं हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त, क्योंकि ज्यादा फंसा हुआ है गृहस्थ, भले आश्रम क्यों ना हो, किसी चीज में अटैचमेंट होना मतलब मेधिनी। तू तो हो मेरी पत्नी, घर बिल्कुल आश्रम तरह है, लेकिन तू टू मच अटैच्ड घरेलू काम में, इसलिए गृहमेधिनी।
गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरे पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है, ये चार का धर्म अर्थ काम ये तीन का समुचित पालन करता है, तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मवादी एक योगी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। यद्यपि ये योगी नहीं है, बोलते हैं हम गृहस्थी हैं, हम तो फुल टाइम डिवोटी नहीं है, हम कोई ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी तो है ही नहीं, हम गृहस्थी हैं। लेकिन फिर भी हम अगर ये तीन कार्य को ठीक से करें, क्या क्या धर्म अर्थ और काम को ठीक ठीक से नीति के अनुसार अगर करेंगे, तो हम भी कोई सन्यासी से कोई योगी से कम नहीं है, हम भी उनके बराबर है। भले हैं गृहस्थ, लेकिन हमारा मान्यता कुछ कम नहीं है, जोगी के कोई समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गया क्या? धर्म अर्थ काम के जो नियम है मैंने आपको बताया और शास्त्र में सब लिखा गया है, सबको पता है, उसको कोई अब पालन में त्रुटि किया क्या? क्योंकि उसको अगर ठीक ठीक से करे तो हम तो कोई सन्यासी को बैरागी से त्यागी से कोई कम नहीं है, हम उनके समान हैं। हम भी गृहस्थ आश्रम ही रहेंगे, हमारा भी आश्रम होगा ये, लेकिन आप गृह मेधिनी आप ज़्यादा अटैच्ड लगता है और कुछ गड़बड़ी किया होगा। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखते हैं सबसे पहले लाइन में, इस श्लोक में कश्यप मुनि ने अपने पत्नी अदिति को गृह मेधिनी कहकर संबोधित किया। अब गृह मेधिनी कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए जो गृहस्थ जीवन में संतुष्ट रहे, जिनका गृहस्थी का एक मुख्य एजेंडा टॉपिक जो मेन लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, वो है गृहमेधी, गृहमेधिनी। सामान्यतया जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं वे भौतिक लाभ के लिए किए गए कर्म क्षेत्र में इंद्रिय तृप्ति का अनुगमन करते हैं। जनरली सब पब्लिक यही करते हैं। ऐसे गृहमेधियों का एक ही जीवन का लक्ष्य होता है, उनके जीवन का लक्ष्य एक होता है, क्या? इंद्रिय तृप्ति। इसलिए कहा गया है यन मैथुनादि गृहमेधि सुख तुच्छम, गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, अतएव इससे प्राप्य प्रसन्नता अति अल्प होती है, इसलिए उसमें खुशी बहुत फिकल बहुत अल्प होती है। फिर भी वैदिक विधि इतनी सारगर्भित है कि एक गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य धर्म अर्थ काम और मुख्य का अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है और मनुष्य का लक्ष्य मुख्य को प्राप्त करना होना चाहिए, वो कर सकता है। बोलते हैं यद्यपि गृहस्थ धर्म में अलाउड है इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब फिर भी हमारे शास्त्र इतने पावरफुल है, इतने सारगर्भित है, बोले गृहस्थों को भी कुछ रूल रेगुलेशन है, अगर इफ दे फॉलो दिस रूल रेगुलेशन तो भी कुछ वैरागी त्यागी किसी कुछ कम नहीं होंगे। जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी इंद्रिय तृप्ति करते हुए भी उन्होंने भी त्यागी सन्यासी महात्माओं से कुछ कम नहीं होंगे, यही कहते हैं। अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है, व्यवस्था रूल और रेगुलेशन के अनुसार अगर कोई चले तो मनुष्य का लक्ष्य मुख्य प्राप्त होना चाहिए। किंतु चूंकि इंद्रिय तृप्ति को एकाएक छोड़ा नहीं जा सकता, बोले इंद्रिय तृप्ति को अनअवॉइडेबल, उसको ऐसा नहीं कि छोड़ा नहीं जा सकता, अतएव शास्त्र में आदेश दिए हुए हैं किस प्रकार धर्म अर्थ काम को पालन किया जाए, किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति करना है, उनका रूलिंग्स है, उसको फॉलो करके करो, देन यू आर फ्री। उसको पालन किया जाए, जैसा कि भागवत में कहा गया है, धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य अनार्थ उपकल्पते अर्थात उपकल्पते, सारे वृत्तिपरक कार्य अंततगत्या मुख्य के लिए ही हैं, इन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग गृहस्थ है उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म गृहस्थ की इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया को सुधारने के निमित्त है, गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए है। प्रभुपाद जी क्लियर कहते हैं कि गृहस्थ को ये नहीं सोचना चाहिए मैं गृहस्थी धर्म ज़्यादा कमा कर बैंक बैलेंस बढ़ाऊँ, अपना स्टेटस बढ़ाऊँ, बोले इसके लिए नहीं, बिल्कुल इसके लिए नहीं, बल्कि किसके लिए है? इंद्रिय तृप्ति सुधारने के लिए निमित्त नहीं, गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए है। बोले गृहस्थ जीवन में भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान को उन्नत करने का एक अवसर, इंद्रिय तृप्ति करते हुए हाउ आई कैन डेवलप अध्यात्म ज्ञान, ये एक प्रक्रिया है गृहस्थ आश्रम, जिससे मनुष्य अंततगत्वा भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भवबंधन से मुक्ति हो जाती है। जो बड़े बड़े त्यागी महात्मा करते हैं वही पोजीशन उनका भी होता है, बशर्त नियम को पालन करना होगा, नियम के अनुसार। मनुष्य
को जीवन के चरम लक्ष्य जो तत्व जिज्ञासा को समझने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन में टिके रहना चाहिए। बोले इसको जानने के लिए गृहस्थ जीवन में टिक करके भी इसको किया जा सकता है, तब गृहस्थ जीवन जोगी जीवन के समान ही श्रेष्ठ है। बोले कोई जोगी जीवन से भी कमी नहीं है, उनके तरह श्रेष्ठ भी है गृहस्थ जीवन। अतएव कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या धर्म अर्थ काम के नियमों के शास्त्रीय आदर्श के अनुसार सही ढंग से पालन हो रहा है? आर यू फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन? है ना, आप शास्त्र के नियम को ठीक से पालन कर रही है या नहीं? अगर कर रहे हो तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि कोई जोगी सन्यासी से कोई कमी नहीं है तुम्हें। फिर क्या है, मोक्ष मिलेगा ही आपको। ज्यों ही मनुष्य मात्र के आदेशों से, शास्त्र आदेश से उल्लंघन करते हैं, त्यों ही गृहस्थ जीवन का उद्देश्य तुरंत ही समाप्त हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तात्पर्य के अंतिम लाइन पर प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कोई गृहस्थ आश्रमी लोग शास्त्र आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, अपना मनमाने उसको पालन नहीं करते हैं, तो तुरंत उनसे धर्म से खत्म, नीचे गिर जाते हैं और उनका लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। तब सब गड़बड़ी शुरू होता है। तब कहते हैं कि अच्छा टाइम हो चुका है आपका, हाँ चलो कब तक बैठे रहेंगे? 9:30 तक। अपि बतिथ्यो भेत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहादि पूजिता जाता प्रत्युत्थाने वा क्वचित। मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों में अधिक आसक्त नहीं है ना? अधिक आसक्त रहने के कारण अचानक आए अतिथि का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई क्या? और वे बिना सत्कार से वापस चले गए क्या? अब अनदर डाउट करते हैं कैसे पुण्य। द्वितीय भी अदिति कुछ माता कुछ बोलती नहीं, पूछ रहे हैं मुझे लगता है कि तू तो वो बोली होगी नहीं, नियम तो सब पालन कर रहे हो, तो फिर ये समस्या का और एक कारण हो सकता है क्या? घर में के अतिथि आए तो उनका निरादर किया, सही अतिथि की सम्यक रूप से आदर नहीं दिया, उनकी चर्चा नहीं किया। कोई भूखा व्यक्ति आया वापस चला गया, नहीं खाया क्या? खाने बगैर चला गया क्या? वही बोलते हैं मुझे आश्चर्य लगता है कहीं तुम अपने परिवार के सदस्य में परिवार के काम से फंसा रहा और कोई आया भिखारी वापस चला गया, कोई ब्राह्मण आया खाने के लिए चाहता था, आप उनको अटेंड नहीं किए, आपके घर के काम में बिजी रहे, वो चला गया। बोलते ऐसा कभी हुआ क्या? आप अपने परिवार में आसक्त रहे, परिवार के सदस्यों में, और अचानक कोई अतिथि आए और स्वागत उनका नहीं किया और उन्होंने बिना सत्कार से वापस चले गए क्या? उसमें भी तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं सुनिए। क्योंकि हम सब गृहस्थ बैठे हैं, अब हमारा कार्य कैसे होना चाहिए? प्रभुपाद जी लिखते हैं गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अतिथियों का सत्कार करे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। जब नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे गृहस्थ धर्म का, वो बोले गृहस्थ को कब खाना चाहिए? बोले खाना जब पकाना है पहले भगवान को भोग चढ़ाओ, प्रसाद हो गया। अगर विप्र पहले कोई ब्राह्मण आए क्या अतिथि, देखो उनको पहले खिलाओ, ब्राह्मणी को। ब्राह्मण नहीं है, कोई नहीं आए, आप तो बुलाते नहीं, अगर ऐसे आ गए तो उनको खिलाओ। नहीं हो तो बाहर में जाकर देखो कोई भिक्षुक है क्या, कोई है भूखा, उनको दो। अगर वो नहीं है, वो खा के चले गए तब भी नहीं खाना। बोले नहीं, आवाज लगाओ, कोई है, बोलते हैं कम से कम एक लिमिटेड एरिया के अंदर आपका आवाज जब तक जाए तब तक 3 बार आवाज लगाओ। कोई है, किसको प्रसाद चाहिए, किसको भूखा है, कोई खाना चाहते हैं, 3 बार आवाज लगाओ, इतने दूर जोर से, ताकि इतने दूर तक सुनाई पड़े तो कोई किसको खाने की इच्छा हो आकर के खाए। 3 बार आवाज लगाओ। तब भी कोई नहीं आया, कोई खाने वाला नहीं था, तो फिर बोलेंगे कुत्ता, बिल्ली, चींटी तक भी, जो भी जीव जंतु हैं, चिड़िया, चींटी, सबके लिए कुछ कोटा दीजिए उनको। फिर जा करके निवृत्त बाकी सब फिर जाकर आप खा सकते हैं। भूपतये नमः, भुवन पतये नमः, भूतानां च पतये नमः। हम लोग जो घर में होते हैं, ब्राह्मण परिवार में होता है, खाने से पहले एक चलु मंत्र करते हैं, चलु मंत्र कर्मकांड ब्राह्मण करते हैं। उसमें जो भी खाएंगे, रोटी हो, राइस, जो भी खाते हैं, वो हाथ में पानी लेकर के वो 3 टुकड़ा रखेंगे खाने के प्लेट के पास, उसमें पानी लेकर के ये मंत्र बोल करके उनको पानी छिड़ेंगे।
अब नियम तो कुछ करते नहीं, केवल इतना ही कर दिया अपना आप बैठ करके। यही नियम है कि 3 बार यही 3 प्रकार लोगों को भूपतये नमः, भुवन पतये नमः, भूतानां च पतये नमः, ये सब कुछ आकर के सारे भूत प्राणी सबको देना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं। अपने डाइनिंग टेबल में ऐसा कर दी बैठा ली, लेकिन होना चाहिए स्थान का इस प्रकार करके करना चाहिए। आज भी करते हैं कई घर में, उड़ीसा आगरा में तो ऐसे लोग करते हैं खाने से पहले। तो बोलते हैं कि इस प्रकार, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये गृहस्थ का सबसे पहले कर्तव्य, गृहस्थ का कर्तव्य है कि अतिथियों का सत्कार करें। एक सबसे पहले महत्वपूर्ण कर्तव्य अतिथि सत्कार। भले यह शत्रु क्यों ना हो, उनके अतिथि अगर शत्रु भी हो तभी भी उनका सत्कार करना चाहिए। जब कोई अतिथि घर पर आए तो खड़े होकर उनका सत्कार किया जाए, बैठे बैठे हाँ जी आइए बोले नहीं चलेगा। भिखारी को भी अगर आ गया उठ करके जाना चाहिए, उठ करके खड़े होकर उनका सत्कार किया जाए और बैठने के लिए उसे आसन प्रदान किया जाए। अगर बुलाया फिर उनको बैठने के लिए अच्छे आसन नहीं तो आप नीचे बैठ जाओ, उनका आसन आप दे दो। जो चेयर में बैठते बोले आप यहाँ बैठ जाए, मैं नीचे बैठ जाता। क्योंकि अतिथि देव भव, देवताओं की तरह उनके साथ डीलिंग करना चाहिए। भले आपका शत्रु ही क्यों ना हो, आपके एनिमी शत्रु भी आया तब भी ऐसे से व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। यह आदेश है। गृहे शत्रुमपि प्राप्तम विश्वस्तम अकुतो भयम, यदि किसी के घर उसका शत्रु भी आए तो उसका इस तरह सत्कार किया जाए कि वह यह भूल जाए कि अतिथि उनका शत्रु। बोले शत्रु भी आए उनको साथ से ऐसे ट्रीटमेंट करो भूल जाए कि हमारे शत्रु है क्या, भूल भी जाए। ऐसे मीठे मीठे बात इस प्रकार चर्चा उनको खिलाना। हमारा शत्रु है तो पॉइजन खिला दे उसको। मतलब पॉइजन क्या, वो भूल भी जाए कि मैं शत्रु। ऐसे व्यवहार होना चाहिए। और अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि घर आए अतिथि का उचित सत्कार करे। बोले अपने अपने सभी को समान नहीं कर सकते, सभी का अधिकार, सबके पोजीशन अलग अलग, स्टाटस अलग अलग है। जिनका जितना सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए अतिथि सत्कार। कम से कम बोले जिनका पास है ही नहीं, 2 रोटी घर में है तो अतिथि आए देने पे बोले 2 रोटी अगर तो खा लिया, खाने के बाद कोई आ गया तो कुछ नहीं, मीठी बात कहो, पानी गिलास दो। कम से कम उसे बैठने के लिए आसन और पीने के लिए पानी 1 गिलास देना चाहिए। इतने तो कर पाएंगे कोई, कितने गरीब से गरीब हो, 2 बात तो कर सकते हैं, बैठने के लिए आसन और 1 गिलास पानी तो दे सकते हैं ना। घर में पानी भी नहीं होता आजकल, सब फिल्टर वाटर आ गया। घर में अगर नहीं है मशीन, वो बॉटल खरीद नहीं सके तो जो है हैंडपम्प का पानी भी दे सकते हैं। वो पिए ना पिए अलग बात है। वो अगर बॉटल पीने वाला होगा तो वो बोला हम ये पानी नहीं पीते, हाथ जोड़ दें, बोला हमारे पास सही पानी है, क्षमा करें। लेकिन पानी अवश्य देना चाहिए, 2 करके गिलास। बैठने के लिए स्थान और 1 गिलास पानी पीने अवश्य देना चाहिए, जिससे अतिथि अप्रसन्न ना हो। वो पानी नहीं पिए अलग बात है, लेकिन कम से कम मानेगा तो मान्यता तक कि अप्रसन्न नहीं होना चाहिए वो। कश्यप मुनि ने अतिथि से पूछा कि कहीं ऐसे अतिथि का अनादर तो नहीं हुआ। अब प्रभुपाद जी ने लास्ट सेंटेंस में लिखते हैं अतिथि के मतलब क्या होता है। हमारा सारे संसार में गेस्ट हाउस अतिथि भवन लिखा रहता है, लेकिन कोई गेस्ट हाउस में अतिथि भवन नहीं। बाकायदा नियम के अनुसार सब रद्द कर देना चाहिए। क्यों? अतिथि शब्द का अर्थ है, प्रभुपाद ने लिखा, अतिथि शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो बिना बुलाए आए। आप कोई गेस्ट हाउस में आया, कंफर्मेशन है क्या आपका? बुकिंग किए थे आप? कैसे आगे घटाओ? अरे तो अतिथि होगा कैसे? अतिथि का मतलब है जो बिना बुकिंग में आए, बिना कहे आए। और तिथि, इसका कोई तिथि फिक्स नहीं किया, हठात आ गया तो उसको अतिथि, उनकी सेवा करने से उनको देवता की सेवा करना पड़ेगा। और जो बुकिंग करके आया वो अतिथि नहीं है, वो अभ्यागत। अभी तक तो आता रहता है, इसलिए जानता है, उनको बस फोन नंबर है, फोन करके बुकिंग कर लिया। ही इज नॉट अतिथि। गेस्ट हाउस नाम चेंज करो, गेस्ट हाउस नहीं है, क्योंकि वो गेस्ट नहीं आते हैं, सब बुकिंग करके आते हैं। बुकिंग कंफर्म होने से तब रूम मिलेगा, तो दिस इज नॉट गेस्ट हाउस। अतिथि का घर नहीं, क्योंकि अतिथि मतलब बिना बोले हठात आकर पहुंचे।
कोई समय नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई सूचना नहीं, आकर पहुंच जाए, तब अतिथि उनको देवता के जैसा व्यवहार करना चाहिए। और जो पहले से बताकर फोन करके खबर देकर मैं इसी समय इस टाइम में आया हूँ, तो उनको तो अपना व्यवस्था करके आ रहा है, लेकिन हम उन्हीं के लिए जा रहे हैं स्टेशन से पिकअप करने के लिए। और जो अतिथि बेचारा आया उनको पूछते नहीं, गेट आउट, तुम पहले बताया नहीं मुझे, एक ही से। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है जो नहीं बताया उनको सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो बताया वो अपने आप कर लेगा, उनको पता है ना। तो इसलिए लास्ट लाइन में ये भी बता दें कि अतिथि कौन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल देते हैं आप बोले नहीं थे, डोंट वरी, फॉरगिव मी, आप पहले नहीं बताए थे इसलिए रूम नहीं है, आप कहीं जा सकते। बोले ना, वही सबसे बड़ा धर्म हो गया, क्योंकि जो बिना बुलाए आया वही ही अतिथि है, और उनको सबसे हाई ट्रीटमेंट करना चाहिए। गृहेषु एष तिथयो नार्चिता सलिलेरपि। यदि घरों से मेहमान एक गिलास जल भेंट किए बिना वापस चले जाते हैं, तो एक घर खेतों के उन बिलों के समान है जिनमें सियार रहते हैं। बताओ, ये स्टेटमेंट किसका है मालूम है? सबसे टपमोस्ट गृहस्थ कश्यप जी का स्टेटमेंट। वो बोल रहे हैं अपने पत्नी के सामने। कश्यप महर्षि ये संसार के सबसे बड़े गृहस्थ हैं, वो बता रहे हैं अपने पत्नी के सामने, बोले भद्रे, अगर किसी घर में कोई अतिथि बिना बुलाए जो आते हैं अतिथि, वो किसी घर में आया और आप उनको भेंट पूजा नहीं कि एक गिलास पानी नहीं पाए, अगर चला गया प्रसन्न होकर के, तो ये घर कैसा होगा? सियार के घर, सियार के बिल। सियार के बिल आप तो देखे नहीं होंगे, सियार ही नहीं देखे होंगे, यहाँ दिल्ली वाले सियार कहाँ से देखेंगे? तो गूगल में सर्च करके देखेंगे, टीवी में सियार ऐसे देखते हैं कुत्ते जैसे, है ना? नहीं, आप जानवर सब देखे नहीं होंगे, नहीं देखे नहीं, सच बात है। तो खेती अगर होते हैं सियार के खेत में बिल होता है। बोले वो आपने जो बिल्डिंग भवन है, कोठी, वो सारे सियार के घर है। लेकिन आजकल के आधुनिक समाज इतने एडवांसमेंट हो गया है। पहले ज़माने में बड़े बड़े लोग अपने घर बनाते थे और घर के गेट के सामने एक बोर्ड लगा रहता था, स्वागतम। अब कहीं देखे होंगे नहीं, स्वागत फलक लगा रहता था कि हम भले घर में नहीं रहे, घर में कोई नहीं रहता, लेकिन लिख देते हैं स्वागत, कि हमें पढ़ कर संतुष्ट है कि हमने स्वागत तो लिखा है, करने वाला कोई नहीं है, लिखा देते हैं स्वागत। लेकिन आजकल वो भी उठ गया। वो स्वागत फलक की जगह में क्या लिखा रहता है? कुत्तों के प्रति सावधान, खबरदार, दूर से भागो, यहाँ मत आओ, अतिथि गेट आउट, कुत्ते खा जाए तुझे, पानी क्या तुझे पिलाए, तू ही मर जाएगा, खबरदार। तो सारे बड़े बड़े कोठी जो इसमें लिखा है, सारे सियार के घर से भी और खतरनाक है। जो भागवत कहता है, मैं नहीं कहता। बोलते हैं कि कोई अंदर आया और पानी नहीं पिया तो सियार के घर है, और जो अंदर आने ही नहीं दिया गया तो वो क्या है? वो सांप के घर होगा। तात्पर्य में लिखे उसमें थोड़ा बहुत, खेतों में सांप तथा चूहा ही लिखे बात। क्योंकि सियार तो होते नहीं, सांप ही तो होंगे, बड़े वो क्या होंगे। खेतों में सांप तथा चूहे द्वारा बिना गए बिल होते हैं। सांप और चूहा दोनों भी बिल बनाते हैं, किंतु यदि बिल बहुत बड़े हो तो माना जा सकता है कि वहाँ सियार रहते होंगे। ऐसे घरों में कोई आश्रय लेने नहीं जाता। इस तरह, बोले उस सियार के घर में कोई जाता है क्या? नहीं जाता। इस तरह मनुष्यों के घर में जिनमें अतिथियों के ठीक से स्वागत नहीं किया जाता, वे सियार के घर के समान है। बोले सियार के घर भी हाई स्टैंडर्ड हो गया, अभी सांपों के घर के समान नहीं। सांप जो हाँ सब घर करके बैठते हैं, सांपों के पास तो ऐसे कोई जाएंगे नहीं, खतरनाक। आगे बोलते हैं, हे सती, हे सुबह, जब मैं घर से अन्य स्थान को चला गया तो क्या तुम इतनी चिंतित थी कि अग्नि में घी की आहुति नहीं दे सकी? अब बोलते हैं कि मैं जब घर में नहीं था, मैं तपस्या में चला गया, अग्निहोत्र करना चाहिए घर में। घर में हमारी जो ड्यूटी है उनको पूजा और अग्निहोत्र हवन करना होता है। इससे पता चलता है स्त्री भी हवन करने के लिए अधिकारिणी है। सारे मैडम लोग भी हवन कर सकते हैं,
ऐसे नहीं है कि केवल प्रभु जी लोग करेंगे, पंडित आकर करेगा, नहीं, ये कश्यप जी बता रहे हैं, भागवत प्रमाण कर रहा है कि हे सती, मैं जब घर में नहीं था, मैं एब्सेंट था, तब आप क्या पूजा नहीं की, हवन नहीं की? मतलब पूजा भी कर सकती है स्त्री और हवन भी कर सकती है। ये जो बोलते हैं उनको खोलकर दिखा सकता है इसको, एक कश्यप जी का स्टेटमेंट। बोलते हैं हाँ, हम आप स्त्री हैं, आप कैसे पूजा करेंगे? देखो ये क्या, कश्यप जी बता रहे हैं अगर मैं होती तो मैं पूजा करती, अगर मैं नहीं हो तो आपको पूजा करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए, आहुति भी चढ़ाना चाहिए। यत् पूजया काम दुध्याति। तो एक गृहस्थ अग्नि तथा ब्राह्मण की पूजा करके उच्च लोक में निवास करने के लिए वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बोले गृहस्थ धर्म का अनिवार्य कार्य होता है, घर में ठाकुर जी की रहे सेवा करे, अग्निहोत्र करे, हवन आदि करे और ब्राह्मण को सेवा करे। अगर ये काम अगर करता है तो निश्चित रूप से उनको स्वर्ग की गेट खुला मिलेगा, उच्च लोक को चला जाएगा, लक्ष्य प्राप्त। क्योंकि यज्ञ के अग्नि और ब्राह्मण को समस्त देवताओं के परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु के मुख माना गया है, यही शास्त्र कहते हैं। बोले क्यों ये अग्नि को ब्राह्मण को क्यों पूजा करना चाहिए डेली? बोले क्योंकि सभी लोग जानते हैं मुखात अग्नि अजायतः, ये भगवान के मुख है, दो मुख हैं भगवान के, क्या क्या? अग्नि और ब्राह्मण। चलो अग्नि से आजकल कोई छोड़ दिए, चलो अग्नि के मंत्र जंत्र नहीं है, माचिस जलाकर अग्नि क्या जलाएं? पहले अग्नि होता था, अग्नि को आह्वान करना पड़ता था तो अग्नि प्रकट होते थे, फिर उन्हें आहुति चढ़ाना पड़ता। आजकल तो ऐसा कोई रहा ही नहीं, कितने बड़े बड़े पंडित आए, माचिस लगाते हैं और वो बुझ जाता है। मैं सच बताता हूँ, एक बार कुछ साल पहले मैं गया था महाराष्ट्र में गाँव में, तो वहाँ से हम जब गए तो गाँव के एक शतकुंडीय यज्ञ होता था, 108 कुंड वाला यज्ञ। तो हम लोग गए, तो हम लोग बैठा ले, प्रभु जी लोग आइए बैठिए, सर बैठा दिए, हम लोग सब एक एक जगह, बोले आप पुरोहित आकर के बैठिए। तो बैठे 108, बहुत बड़ा पंडाल लगा था। तो मैं भी गया था पार्टी, मुझे भी एक कुंड के दायित्व बैठा दिए। बोले ठीक है करेंगे, हम तो घर से ब्राह्मण का घर के है तो काम पता है। तो बैठे तो घी का डब्बा सबके पास बाजार से खरीद के दे दिए। वो डब्बा नहीं था, प्लास्टिक का होता ना घी, 1-1 किलो घी ला के दे दिए, प्लास्टिक का था वो, कौन से बाजार से खरीद सबको दे दिए। तो जब आग जलाने के बाद कैसे भी कैसे आग जला दिए, कपूर वपूर लगा कर आग जला दिए, तो इसमें जब घी और पूरा ये सीजन था, ठंडी के समय था महाराष्ट्र में गैरपुर में, तो घी मेल्ट नहीं हो रहा था। मैं बोला कैसे आहुति चढ़ाऊँ, मेल्ट ही नहीं हो रहा है, और वो प्लास्टिक की आग में पास रहने से मेल्ट हो जाएगा, अब कैसे करूँ, मेल्ट नहीं हो रहा है। और सब घी आहुति चढ़ाने, सभी का ये समस्या, मेरा ही नहीं था। तो मैं आग के पास रखा और प्लास्टिक बिल्कुल सिकुड़ गया और घी के कुछ विकार नहीं हुआ। तो मैं हाथ डाल करके एक टुकड़ा, इतना कठिन था, उसको ला करके आग में डाल दिया, जल्दी हुआ, आग बुझ गया लेकिन वो मेल्ट नहीं हुआ। मैं बोला धन्य है घी जी, अब क्या कहे महिमा आपके, क्या आहुति करें उसमें। अष्टोत्तर शतकुंडीय यज्ञ में ये घी जो दंगे, क्या यज्ञ होगा। मैं फिर बोला छोड़ो उसको, कीर्तन करो, ही महायज्ञ वही है। ये घी बुझ गया आग, घी नहीं मेल्ट हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो इसलिए इस कलियुग में यद्यपि भगवान का मुख अग्नि है, तो अग्नि की आप सेवा नहीं कर सकते, छोड़िए, क्योंकि अग्नि को हम बुला नहीं सकते हैं, अग्नि खिला नहीं सकते, ना तो घी अच्छा मिलता है, ना मंत्र वैदिक कोई है अग्नि का आवाहन करने का, तो इसलिए इस चांद छोड़ दो। लेकिन डर मत, दूसरा मुख है। दूसरा मुख कौन है? ब्राह्मण, उसमें डालो। वो शास्त्र में कहा गया, इन अग्नि में आहुति चढ़ाने से कई गुना फायदा है, क्योंकि वो जीते जागते हैं, वो खाते हैं, अग्नि तो पता नहीं चलता क्या हुआ। वो जीते जागते भगवान के मुख हैं ब्राह्मणगण, तो उनको खिलाओ। ब्राह्मण खा कर प्रसन्न होता है तो भगवत प्रसन्न हो गए, क्योंकि मुख है भगवान के वो। तो इसलिए प्राय समाज में कहीं देखो ब्राह्मण भोजन की विधि है। आपका गड़बड़ हो गया क्या, 5 ब्राह्मण भोजन करा दो कि 20 ब्राह्मण भोजन करा दो। किसी का कोई श्राद्ध प्रक्रिया, कोई सूतक पातक, सब में ब्राह्मण भोजन की विधि है ना, सब शास्त्र पुराण बता गया। लेकिन ब्राह्मण खाने के लिए तो आ जाते हैं जनेऊ डाल करके, लोग बाजार से 9 वाला धागा पहन कर फटाफट आ गए, ब्राह्मण है, बैठ कर खाएंगे,
दक्षिणा लेके जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन मतलब दक्षिणा में देना पड़ेगा, वो डाइजेशन कैसे करेंगे? डाइजेशन मतलब हमारा यहाँ कहावत है, डाइजेशन तो नहीं कहते हम, तो डाइजेशन कर लेंगे, बोलते हैं हमारा ये जेन्यू चेंज करना पड़ेगा। आपके घर में खाया ना, मारा हो गया, तो नया जेन्यू खरीदेंगे, इसलिए तो कम से कम 2 रुपया देना पड़ेगा तो खरीदने के लिए जेन्यू। तो जो भी हो, तो एक ब्राह्मण भोजन का करके ब्राह्मण को भोजन कराते हैं कि भगवान के मुख है करके, तो इसलिए ब्राह्मण खूब आ जाते हैं, भगवान के मुख है, हम खाएंगे, आपके भलाई हो जाएगा हम खिलाने से। लेकिन जब मुख है, आप सभी का मुख है ना, मुख का क्या काम होता है? खाना, केवल खाना और कुछ बोलना भी वो मुख का काम है ना। मुख डबल एक्शन होता है, जीवा DS डबल एक्शन है। 2 इंद्रिय है ना, वो डबल इंद्रिय है, स्वाद इंद्रिय और बाघ इंद्रिय। तो मुख 2 काम करता है, तो केवल भगवान के मुख बन के खाने के लिए आ गया, भगवान के बारे में बोलना भी तो पड़ेगा तब जाकर खा सकता है। तो उस ब्राह्मण को भोजन कराओ जो आपके घर में आकर के भगवान के बारे में बोले प्रामाणिक ढंग से, तब उसको खिलाओ तो ब्रह्म भोजन होगा। नहीं तो केवल चक्रधन चोट खाने वाले है वो नहीं होगा, क्यों? मुख ही नहीं, हाफ काम नहीं कर रहा है। जो आधा काम ही नहीं करता, इधर उधर पुराण की बात, ये कथा वो कथा बोलता है, वो भगवान का मुख नहीं है। भगवान का मुख तो भगवान की कथा कहेगा और बाकी कथा कहेगा ही नहीं, है ना? नहीं तो ये ब्राह्मण को पहचान होना चाहिए। किसी को ब्राह्मण भोजन कराए, जो ब्राह्मण आए भगवत कथा कहे ऑथेंटिक, तो वो ब्राह्मण है, फिर उसको खाना खिलाने से ब्रह्म भोज का फल मिलेगा। तो इस प्रकार ब्राह्मण को और अग्नि को दे करके, प्रभुपाद आत्मा लिखते हैं पत्रम पुष्पम फलम, बोले भगवान तो यहाँ तक कहती, बोले अरे हमारा पास नहीं है पूरी हलवा ब्राह्मण को खिला सके। बोले कुछ नहीं, भगवान तो ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मण को खिला नहीं सकते। बोले घर में जो प्रभु जी भगवान हैं तो उनको तुलसी के पत्ता एक जल दे दो, इतने में भी तो खुश हो जाए। भगवान तो इतने अपार करुणामय है, इतने फ्री छोड़ते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना तो बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। आज मुझे किसी ने एक बात कर रहा था, बोल रहा था मृत्यु भी कठिन है लेकिन भगवान उससे मिलना आसान है। भगवान मृत्यु से भी और आसान है मिल जाते हैं लेकिन हम नहीं चाहते। जब अद्वैत आचार्य ने भगवान को प्रकट करने के लिए प्रयास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब कर रहे थे, तब एक पुराण में उनको एक सब श्लोक मिला, वो तो नाच गए, बोले वाह 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 इतने आसान है। वो श्लोक क्या था? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा। तुलसी दल समझा, तुलसी के पत्ता, और जल कितना? चुलुक, इसको बोलते हैं चुलुक, है ना? कितने ग्राम पानी आएगा उसमें? इतने पानी, चुलुके नवा, ये इतना ही पानी और एक तुलसी के दल। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा। इतना कोई ओम नमो नारायणाय क्लीं कृष्णा गोविंदाय गोविजन वाला कह करके भगवान का नाम कोई चढ़ा देता है, तुलसी पत्ता और पानी और चंदन लगाए, सही नहीं लगाए तब भी, सचंदन तुलसी हो, ये बिना चंदन वाला भी हो, कोई भगवान को एक तुलसी पत्ता चुल्क भर पानी चढ़ा देता है, तो भगवान बोलते हैं विक्रीडितम समात्मेण भक्तभ्यो भक्तवत्सलः। बोलते भगवान बोलते हैं गया, मैं अपने आप को बेच डालूंगा उनके पास से, मुझे खरीद लो बिना मोल में, मैं आपका ही हो गया। एक तुलसी पत्ता चुल्क भर पानी में भगवान से सौदा करके उन्हें खरीद सकते हैं। आप भगवान को खरीद सकते हैं इतने से, और किसी को खरीदा जा सकता है इतने कम से? कोई नहीं। अब भगवान इतने सस्ता है लेकिन तब भी हम नहीं करते। ओ ब्रह्मण्य देव, उनको कोई प्रसन्न कर दे तो दुनिया में किसी को प्रसन्न करने बाकी रह जाएगा। आपको पता है ना, द्रौपदी माता ने 60,000 शिष्यों की ग्रुप लेकर के दुर्वासा मुनि पहुंच गए और शाम को पहुंचे 4-5 बजे, उनका प्रसाद हो चुका था। अक्षय पात्र था वो धुल चुका था, जाके पहुंचे, बोले भूख लग रहा है भंडारा, क्यों दुर्योधन ने सेट करके भेजा था उन्हें। युधिष्ठिर महाराज तो उदार है, बोले ठीक है हम भोजन करना, ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। बुलाए पत्नी को द्रौपदी और उसको आए हैं। अरे ये क्या करें, यहाँ मार्केट भी हम वन में थे, कोई मार्केट नहीं पास में, ना कोई पैसा है ना चेकबुक है, कुछ भी नहीं है, समन कहाँ से लाए, अभी कितनी जल्दी कैसे बनाए, और 2-5 हो तो चलता, तो केवल
60,000 कोई परिवार में 60,000 आ जाए कर सकते हैं? कितने आपके पास सब संपत्ति हो, मार्केट भी पास में हो, सब्जी मंडी, तब भी कर पाएंगे क्या? अरे कोई खाना बनाने वाले जो होते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। बोले आप पहले बताओ, 7-8 हज़ार का हो तो महीने पहले से तैयार करना पड़ता है, वो 60,000 भाई आए तो 1 साल का बजट है, नहीं चलेगा वो, कैसे कर सकते हैं ना? नहीं, और 60,000 आगे बोले हम खाएंगे अभी कोई पहले फोन नहीं, कुछ नहीं, अतिथि खिलाना पड़े। अब युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ खिलाएंगे आप। अब द्रौपदी को बोल दे, द्रौपदी तो रो पड़ी, बोले अब क्या पता नहीं, अब 60,000 कैसे खिलाए? भीमसेन ने बोले कहाँ से सामान लेकर आए, इतना कैसे करे, कैसे बनाए खाए? और वो बोलते भूख लगा है, बोले हम संध्या करके आते हैं, स्नान करने के बाद स्नान करके आएंगे वो खाएंगे, स्नान करने से भूख थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़ा जमकर खाएंगे। बोले ठीक है आप स्नान करके आए। वो क्या कहेंगे, अच्छा वाणी तो कम से कम कहें। और स्नान करने के लिए चले गए, द्रौपदी रोने लगी, बोले वो करूँ क्या, स्नान करके आ जाएंगे, कैसे खाएंगे? हताश सब घर में बैठे, घर में कुछ भी नहीं है, 60,000 अतिथि यहाँ कैसे खाएं? द्रौपदी माता ने हाथ उठा करके हाँ गोविंद, कृष्ण भगवान उनके भाई है, धर्म भाई है, भाई को बुलाया। भगवान आ गए, बोले क्यों बुलाया? जंगल में भगवान तुरंत आ गए, नहीं ऐसी समस्या। बोले कोई बात नहीं, और गए स्नान करने के लिए, कोई बात नहीं, खिलाएंगे ना, कुकिंग करना जरूरत नहीं, हो जाएगा काम, लाओ तो प्लेट लाओ ना, प्लेट धोकर रखना, अरे धो दिया कुछ होगा उसमें? नहीं कुछ है ही नहीं, अच्छा से धो डाली। बोले नहीं लेकर आओ। वो उसके प्लेट के किनारे में एक साग की पत्ती चिपक गया था, और धोने में वॉश बेसिन में शायद उनको नजर नहीं आया और चिपक गया था। तो उसको भगवान ने उठा करके तृप्तोस्मि कह करके साग के पत्ता को खा लिए। जैसे साग के पत्ता खा करके तृप्तोस्मि कह लिए, यहाँ सब स्नान कर रहे थे, अभी डुबकी लगाए, अभी गामछा पहने नहीं पिछड़े, अभी उनको लगा कि अजीर्ण उठ रहा है, हाकुड़ी उठ रहा है ना, जैसे इंडाइजेशन होने से चाहता है, ऐसे लगा, सबको फील हो रहा था। लेकिन कौन कहे, गुरुजी गुस्सा होंगे, क्योंकि आज माल बनाए होंगे पांडव ने, अब नहीं खाए तो भाई 2-4 आदमी का नहीं खाए तो चला कोई नष्ट हो जाए। 60,000 आदमी के कितने बड़े ऑर्डर दिए होंगे, खाना पकाने वाले कई ग्रुप आए होंगे, पूरा कंपनी लगा होगा करने के लिए बड़े बड़े कंपनी जो खाना बनाते हैं वो भी 60,000 तो हाथ उठा देंगे भाई, और वो इतने बड़े आइटम किए होंगे, और हम लोग विशेष अतिथि कैसे बनाए होंगे, हम नहीं जाए। तो एक तो साहस करके कहा, बोला गुरुजी ना क्या ना, गुरुजी क्षमा कर मैं नहीं खा सकता हूँ। तो क्यों? हाँ मेरा तो बिल्कुल अजीर्ण हो रहा है, नहीं खा सकता, एक पानी भी नहीं पी सकता, ये हाल हो गया। गुरुजी बोलते हैं अरे मेरा भी यही हो रहा है तीसरा बोलता है गुरुजी मेरा भी यही हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं खा सकता, पता नहीं, सुबह तो नाश्ता ही नहीं किया था, मैं सोचा माल खाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा, कुछ गड़बड़ हो गया पेट में आज तक। कोई ना, तो बादशाह बोले देखो ये युधिष्ठिर महाराज है, और हमारे लिए हम बोल करके आए, स्नान करके आएंगे, वो माल मसला बनाया होगा अभी तक, और इतने लोगों का भंडारा खराब हो जाए, नहीं खाए तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ वो तो गुस्सा होंगे। भाई देखो, एक अम्बरीश महाराज के साथ मेरा पल्ला पड़ा था, अभी तक मेरा थोड़ा है बीच में चिन्ह है, अब अगर वो कुछ करे ये तो तुझसे बड़े भगत है भैया, केयरफुल चला जाना चाहिए भाई, नहीं खाएंगे तो फिर जाओ मत ना। गुरुजी हम तक चले, उठे गामछा तक नहीं बदले, गीले कपड़े में भागे। अब कोई उठ रहे थे, अरे चलेंगे, नहीं खाएंगे, मना कर देंगे। भीमसेन को दृष्टि में बोले, कृष्ण बोले कि बुलाओ ना, तैयार माल खाने के लिए बुलाओ उनको। भीमसेन गए बुलाने के लिए, हाँ जी प्रसाद रेडी आइए। बोले भाग बुलावा आ रहा है, भागो। कौन कहाँ गया तितर बितर फिर पता नहीं चला, कुछ भी आग भी नहीं लगाए, तो 60,000 आदमी ऐसे ही भगवत कृपा है ना। अब गृहस्थी चले, यही तो बता रहा हूँ, कश्यप ऋषि जानते हैं, जब भगवान की कोई प्रसन्न करने चाहे, उनकी पूजा अर्चना करे, सारे परफेक्टली चलेगा, कोई टेंशन नहीं। आग भी ना लगाओ, तारे अतिथि भाग जाएंगे, आपने आप बोलेंगे हम तुष्ट हैं, पूर्ण तुष्ट हैं, नहीं खाएंगे। और अतिथि को बुलाकर खिलाओ, बोलेंगे उसे नमक कम है, वो ऐसा क्यों बनाया, ये जल गया, ये नमक ये हो गया, ऐसा कई निकालेंगे। और क्या करें, आप पूरे दम लगा के बनाएंगे, लेकिन कई दोष निकाल देंगे, करते ना। और दोष भी नहीं है तो बोलेंगे मतलब पतला है, वो दोष देंगे, कई प्रकार काम करें। तो इससे बेटर है कि भगवान की उत्पत्ति करो, तो आपने आप जगत तुष्टि,
जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, जिनको तुष्ट करने से सारे जगत ही तुष्ट हो जाए, यही फॉर्मूला है सफल गृहस्थी का फॉर्मूला। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, आपने आप सब परफेक्टली चलेगा। हरे कृष्ण। ओके, कोई उठने नहीं जाने नहीं। आज क्या तिथि का मतलब ये भी जिसकी जाने की तिथि भी ना हो, हाँ? जिसकी जाने की तिथि भी ना हो भी तिथि है, जनक तिथि मतलब कब जाएगा पता नहीं। अतिथि तो घूमने फिरने वाले, चला ही तो जाए। आ गया पता